what is UX, UI, and everything, and then we'll continue with actual session. So, guys, can anyone tell me what is UX and what is UI? I don't want definition, but कोई मुझे example के साथ बता सकता है what is UX and what is UI? Uh, Guys, this session is for you only. So please tell me what is UX and what is UI. I don't want definition. सर यूजर यूआई एक यूजर इंटरफेस। हाँ हाँ। सर इसमें जैसे हम लोग फोन के कैमरा फोन को स्क्रीन जैसे हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग इंटरफेस बोल सकते हैं क्योंकि Okay. वो डायरेक्ट विजुअलाइजेशन से टेक्निक से यूज होता है। Correct. और एक्सपीरियंस होता है तो जैसे हम लोग सर सॉरी फॉर इट वाज माय मैसेज टोन। और जो एक्सपीरियंस होता है वो सब जैसे हम लोग किसी ने ऐप बनाया तो हाँ फिर हाँ। जो लॉगिन जैसे एक पेज आता है होम पेज आता है लॉगिन उसके बाद हम्म। हम लोग जो अपने क्रेडेंशियल्स डालते हैं जैसे नेम हो गया ईमेल आईडी हो गया फिर से अदर डिटेल्स फोन नंबर उसके बाद रजिस्टर करने के बाद जो लॉगिन आता है फिर लॉगिन करने के बाद जो एक पेज खुलता है तो जो चीज हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको हम लोग ये बोल सकते हैं Correct. एक्सपीरियंस। करेक्ट। ग्रेट। तो जैसे आपने कुछ एक एग्जांपल के साथ शेयर किया, तो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। मतलब आज हर एक इंडस्ट्री में यूआई यूएक्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, या कोई भी ऐप हो गया या वेबसाइट हो गया, उसकी यूआई यूएक्स की रिक्वायरमेंट क्यों है? हम हर जगह पे आज आप देख रहे हो, आपने यूआई यूएक्स के लिए इंक्वायरी किया होगा, या फिर कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, या कोई ना कोई आपको रेफर किया होगा कि यूआई यूएक्स कोर्स करो तो आपके लिए ग्रोथ अच्छा रहेगा। तो इंडस्ट्री में आज यूआई यूएक्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, या कंपनी आज मेजरली यूआई यूएक्स को क्यों हायर कर रहा है? उसका पर्पस क्या है, कोई मुझे बता सकता है प्लीज? क्योंकि यूजर इंटरफेस जो है बेसिकली जो डिजाइन बना रहता है जी। तो उसको और यूजर इंटरेक्शन जो है और अच्छे से हो सके, यूजर एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छे से हो सके, इस हाँ वजह से जो है आज के टाइम पे यूएक्स डिजाइनर्स की मतलब हायरिंग होती है ताकि ओके। वो ओवरऑल किसी भी प्रोडक्ट को मैनेज कर सके, देख सके, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड मतलब हर एक एरिया में वो मैनेज करते हैं, स्टार्ट टू एंड पूरा मैनेज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, जो यूएक्स करेक्ट। डिजाइनर होते हैं। और स्टार्ट इससे पहले जो है यूआई ही रहता था, यूआई में हम पूरा इंटरफेस डिजाइन करते थे, बट यूएक्स की वजह से जो एक प्रोडक्ट की जो पूरी ग्रोथ है वो ज्यादा बढ़ जाती है। करेक्ट। करेक्ट। तो सी जैसे अंकुर ने कहा कि प्रोडक्ट की ग्रोथ उसके ऊपर डिपेंड हो जाती है। सी बेसिकली यूआई यूएक्स का पर्पस है यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, इजी टू यूज यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म क्रिएट करना। सी ऐसा नहीं कि पहले इंफॉर्मेशन पास नहीं होता था, काफ़ी सारे अलग अलग वेज होते थे। जैसे इनिशियली ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट हुआ तो हमारे पास मतलब धीरे धीरे पहले न्यूज़पेपर प्रिंट लेआउट हो गया, फिर न्यूज़ चैनल्स आए, टू वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन हो गया, फिर अभी स्मार्टफोन आ गया है, डिजिटलाइजेशन हो गया है, इंटरनेट आ गया है, इंटरनेट का स्पीड अच्छा है। तो हर एक इंडस्ट्री आज इंटरनेट पे मूव हो रही है, राइट। सेकेंड, सबके पास स्मार्टफोन होने के कारण सारा डिजिटलाइज बेस हो रहा है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आज डिजिटलाइज होने के कारण अगर आपका प्रोडक्ट, जैसे अंकुर ने कहा कि आपका प्रोडक्ट अगर सक्सेसफुल नहीं रहेगा तो लोग उसको यूज नहीं करेंगे, करेक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल मार्केट में रन होना है या उसको यूज करने वाले मतलब ज्यादा लोग यूज करना चाहते हैं, तो यूजर फ्रेंडली ऐप या वेबसाइट बनना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल, हर कोई आज व्हाट्सअप यूज कर रहा है, हर कोई फेसबुक यूज कर रहा है, इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, करेक्ट। तो हमने कभी इनिशियली उसको ट्रेनिंग यूज करने के लिए ट्रेनिंग कभी नहीं लिया, हमने उसको डाउनलोड किया एंड हमने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, राइट। जैसे कि फेसबुक हो गया, उसको इंस्टॉल किया हमारे मोबाइल फोन में या डेस्कटॉप पे, हमने ओपन कर लिया यूजर आईडी पासवर्ड ओपन करके एंड उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके लिए हमने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं लिया। तो पहले क्या होता था कि कोई भी हम इंफॉर्मेशन पास करने के लिए वेबसाइट या ऐप का पर्पस होता था। जब कोई भी ऐप बनता था तो लोग उसको इंफॉर्मेशन के वे से देखते थे कि कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, मे बी वो मेरे रिलेवेंट होगी या नहीं होगी, पता नहीं। बट अभी क्या हो रहा है, हर चीज कमर्शलाइज हो रहा है, हर एक का पीछे बिजनेस डेफिनेटली एक्सपेक्ट है कुछ ना कुछ। अगर आप बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, तो उसमें से वो प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना जरूरी है। और डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आज इंडस्ट्री ऑनलाइन मूव हो रही है।
पहले हम ग्रोसरी शॉप में जाते थे, वहां से कुछ परचेस करते थे, बट आज मे बी काफी सारे लोग लॉकडाउन की वजह से भी ऑनलाइन मूव हो गए, राइट? कुछ ना कुछ नया चीजें इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम ऑनलाइन परचेस हमारा स्टार्ट हो गया। एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल, जैसे कि करंटली जैसे हम काफी सारे मोबाइल ऐप में पेमेंट के लिए ऐप यूज कर रहे हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम हो गया, करेक्ट? ये कब से स्टार्ट हुआ? जब हमारा नोटबंदी हुआ था, करेक्ट? उसके बाद ये काफी सारे ऐप्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जहाँ पे आपको इमीडिएटली स्कैन करो और पेमेंट करो, स्टार्ट कर दिया। वैसे ही ऑनलाइन के लिए मंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन हो गया, आप वहाँ से ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। ओला उबर आ गया, आपको ट्रैवल करना है तो वहाँ से आप टैक्सी बुक करके आप ट्रैवल कर सकते हो। अगर फूड ऑर्डर करना है तो जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। अगेन एजुकेशन रिलेटेड काफ़ी सारे ऐप्स आज अवेलेबल है। अगर आपको कुछ सीखना है तो काफ़ी सारे प्ले स्टोर में जाओगे तो काफ़ी सारे लर्निंग ऐप्स उसमें आपको अवेलेबल रहेंगे, राइट? अभी जो मैंने अगेन बैंकिंग इंडस्ट्री है, हर एक बैंक का अपना खुद का ऐप है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप्स हैं, वेबसाइट है। तो इनमें सबसे कॉमन चीज़ कौन सी है, कोई मुझे बता सकता है? जो आज इंडस्ट्री में हम अलग अलग ऐप यूज़ कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू बैंकिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री हो। बट नॉर्मली यहाँ पे अगर फ्लिपकार्ट या अमेजोन अगर हम लेते हैं अभी फिलहाल एग्जाम्पल के, तो इसमें सबसे कॉमन चीज़ कौन सी है, कोई मुझे बता सकता है? कस्टमर नीड्स। कस्टमर नीड्स, ओके, और यूजर इंटरैक्शन। करेक्ट, यूजर इंटरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनका खुद का एक भी प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट अभी कभी ऑर्डर करते हो तो कभी भी उनके बस लोगो होता है, बट उनका कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है। या ओला उबर के खुद के टैक्सीज कभी नहीं होते हैं, या स्विगी जोमेटो का खुद का होटल नहीं है। बट इन्होंने क्या किया है, एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहाँ पे कस्टमर आता है, सर्विस प्रोवाइडर आ रहा है एंड अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करता है, और कस्टमर वहाँ पे कुछ ऑफर में उनको डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है और वहाँ से परचेस करता है। तो ये आज कंपनी सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर रही है बिकॉज ऑफ दिस यूएक्स एंड यूआई। इजी टू यूज है, और लोगों का कंफर्टेबल है परचेस करना, इजी है पेमेंट करना, और इजी है डिलीवरी घर पे आना। तो ये इंपॉर्टेंट है यूआई वेस का। तो जैसे मैंने कहा कि हर एक का पर्पस आज बिजनेस ओरिएंटेड हो गया, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गया, तो इसीलिए यूआई यूएक्स कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नाउ विल स्टार्ट विद एक्चुअल सेशन। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। हेलो सर, शुभम। ये शुभम। सर मेरा क्वेश्चन था कि ये सर, ये यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस, ये क्या दोनों डिफरेंट थिंग्स है या फिर एक ही चीज, मतलब एक ही चीज, एक ही को कंबाइनली वी कैन हम लोग वो ले सकते हैं? ओके, शुभम, मैं सौरभ नहीं, अच्छा, सौरभ राइट? शुभम शुभम। शुभम, शुभम, ओके, सॉरी शुभम। ये अभी हम जो सेशन ले रहे हैं इसमें सारा क्लैरिटी आपको आ जाएगा। ओके ओके, ओके, थैंक यू। So what is UX and UI designing? UX designing refers to user experience designing, where the behaviors, habits, and needs of user are studied and documented. Okay, and UI designing stand for user interface designing, where the actual interface is created using software. That's called UI designing. The success of any IT products depend upon the both UX and UI designing together. जो मैंने कहा कि आज इंडस्ट्री प्रॉफिट ओरिएंटेड हो रहा है। अगर आपका प्रॉफिट या ऐप सक्सेसफुली मार्केट में रन हो, लोग अगर उसको यूज करें, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, और दोनों अगर रहेगा तो आपका डेफिनेटली आईटी प्रोडक्ट्स सक्सेस उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे मुझे अभी किसी ने एक्सप्लेन किया था कि यूएक्स एंड यूआई का एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड में स्क्रीन है, एक व्हाट्सएप इमेज है। The experience you get while using WhatsApp to check and send message, it's called user experience designing. And each screen of WhatsApp is an example of user interface designing. Okay, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको जब भी आप WhatsApp में मैसेज सेंड करते हो तो इनिशियली सिंगल टिक विल कम, देन 2 टिक विल कम, देन ब्लू टिक विल कम। तो हर एक का मैसेज अलग है, राइट? आपको सबको पता है, ब्लू टिक्स मीन्स रीड हो गया, 2 टिक्स मीन डिलीवर हो गया, 1 टिक मीन्स आपके यहाँ से सेंड हो गया पर सामने डिलीवर नहीं होगा। अगेन यहाँ पे आप देखोगे स्क्रीन का लेआउट, यहाँ से भी आप इमेजिन मतलब अगर आपका ग्रुप है, मतलब काफी सारे ग्रुप में लोग हैं, तो उसमें भी आप कलर
देख के पता चल सकता है कि आपने कल SMS सेंड किया है या किसी का आया है। अगेन डिस्प्ले भी अलग होता है। तो ये जो आपका एक्सपीरियंस है ये आता है यूएक्स। एंड स्क्रीन का लेआउट जैसे कि बैक बटन, इमेज, नेम ऑफ द पर्सन हो गया, वीडियो कॉल ऑप्शन, अटैचमेंट, ये आता है आपका यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग। ओके, सो व्हाट डज द यूएक्स यूआई डिजाइनर डू? कोई मुझे बता सकता है इनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है? अगर आपने कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई किया है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च किया होगा तो एग्जैक्टली यूआई यूएक्स डिजाइनर करता क्या है? शुभम, मे बी आपको ये अभी क्लियर भी हो जाएगा, बट स्टिल ये सेशन में तो डेफिनेटली आपको क्लियर ही हो जाएगा। कोई मुझे हेल्प कर सकता है यहाँ पे कि उनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, यूआई यूएक्स करता क्या है? सर वो लोग है ना कंज्यूमर्स के टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब हाँ उन्हें हाँ पसंद है, उनका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए हाँ वो हाँ, उनका टेस्ट देखते हैं कैसा है, उसके वो क्या बोलते हैं, स्टडी करते हैं। उस हिसाब से वो लोग फिर वेबसाइट पे वो सब प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो मेजरली जैसे आपने कहा कि वेबसाइट हो गया, ओके, तो यूआई यूएक्स डिजाइनर जो होता है ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइनिंग एंड मोबाइल ऐप डिजाइनिंग। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइनिंग? क्या होता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइनिंग? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइनिंग एक मतलब ऐसा वेबसाइट या ऐसा एप्लीकेशन या पोर्टल जो भी किसी भी डिवाइस में जो है फ्रेंडली ओपन हो, चाहे वो टैबलेट हो चाहे वो फोन हो, किसी करेक्ट भी डिवाइस में वो प्रॉपर्ली ओपन हो, मतलब यूजर इंटरेक्शन अच्छे से बना रहे, जैसे करेक्ट आपकी स्लाइड में है। करेक्ट। जहाँ यहाँ पे आपकी स्क्रीन में दिख रहा है कि यहाँ पे एक मोबाइल है, टैब है एंड डेस्कटॉप या लैपटॉप का स्क्रीन है। तो सेम इमेज जो है, सेम इंफॉर्मेशन आपको 3 अलग अलग डिवाइस में कैसे दिख रही है? ओके, बट अगेन बस वेबसाइट क्रिएट करना ये काम यूआई यूएक्स का नहीं होता है। इसमें अगेन ऑलरेडी इंडस्ट्री में काफी सारे वेबसाइट है, तो उसका ओल्ड टू न्यू कन्वर्जन, मतलब जो पुराने वेबसाइट है उसको नया इसमें कन्वर्जन करने का काम एक यूआई यूएक्स डिजाइनर करता है, जो स्पेसिफिकली ओल्ड टू न्यू कन्वर्जन होता है। एंड सेकेंड होता है मोबाइल ऐप डिजाइनिंग। जैसे हमारे पास एंड्रॉयड एंड iOS मोबाइल है, तो हर एक के फीचर्स फंक्शन थोड़े अलग है। तो अगेन हमारे जो सर्विस इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, हर एक का पर्पस अलग है, हर एक का डिस्प्ले, कलर कॉम्बिनेशन, थीम अलग है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। मे बी एग्जाम्पल, रेड कलर हॉस्पिटल में मे बी अच्छा लगता होगा, बट कोई फैशन इंडस्ट्री में अच्छा नहीं लगता होगा। मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो हर एक का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। तो जो ऐप बना रहे हैं तो वो इजी टू यूज हो एंड अगेन एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो, वो बनाने का काम यूआई यूएक्स डिजाइनर यहाँ पे करता है। तो मैं और थोड़ा डिटेल के लिए मैं इजीली आपको एक समझने के लिए यहाँ पे 2-3 वेबसाइट दिखाता हूँ जो आपको इजीली समझ में आएगा। 1 सेकेंड, मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। 1 सेकेंड। मैं यहाँ पे 2 बैंकिंग की साइट ओपन कर रहा हूँ। एक है कैनरा बैंक, a second one is ICICI Bank. गाइस स्क्रीन दिख रहा है आपको सबको? यस यस यस। ओके, आई एम सो सॉरी अगर किसी का कैनरा बैंक में अकाउंट है तो। गाइस अगर मैं कस्टमर हूँ, मेरा एज है 20 और मुझे बैंक में अकाउंट ओपन करना है, या मुझे लोन के लिए अप्लाई करना है, या मुझे नेट बैंकिंग करना है, तो कोई मुझे हेल्प कर सकता है? कहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मिल सकता है? मुझे अकाउंट ओपन करना है या लोन के लिए अप्लाई करना है, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, लॉगिन करना है, कोई मुझे हेल्प कर सकता है? सर पर्सनल बैंकिंग। वहाँ पे क्या है? ओके, हाँ, यहाँ पे जाके पता चल रहा है सेविंग, मतलब मुझे ढूंढना पड़ रहा है, राइट? अगर लॉगिन करना है तो? हाँ जी, ढूंढना पड़ रहा है। लॉगिन करना है तो? सर नेट बैंकिंग।
नेट बैंकिंग में। लॉगिंग का लोगो वहाँ पे सामने ही है। लॉगिन बटन। हाँ, लॉगिन बटन है, लॉगिन राइट साइड कॉर्नर, राइट साइड में नेट बैंकिंग यहाँ पे है। ओके, अब ये आपने साइट देख लिया पूरा ठीक से? मैं अभी आईसीआईसीआई बैंक की साइट ओपन करता हूँ। अब मुझे बताओ, मुझे यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करना है, अकाउंट ओपन करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, लॉगिन करना है। लोन्स का सेक्शन सामने है, वहाँ पे ओके, वो वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स मिल जाएगा। पर्सनल लोन के लिए डिफरेंट रहता है अप्लाई करने के लिए। अब मुझे बताओ, स्पेसिफिक है सर। करेक्ट। अब मुझे बताओ दोनों में कौन सी साइट अच्छी है, कैनरा बैंक वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक? दोनों बैंक है, दोनों नेशनलाइज बैंक है, राइट? ICICI बैंक। आईसीआईसीआई बैंक। क्यों आईसीआईसीआई नो डाउट। क्यों इजीली इंटरैक्टिव है, इजी टू इंटरैक्ट? इजीली इंटरैक्टिव है, और बटन जो है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज किए हुए है कि सामने से समझ में आ रहा है कि कौन सा फंक्शन किस तरह। करेक्ट। और दैट इज वेरी इजी टू, इट इज मोर स्पेसिफिक टू मोर यूज। स्पेसिफिक, करेक्ट। मे बी कलर कॉम्बिनेशन, इमेज क्वालिटी, Color फॉन्ट combination हो गया, या फिर डिस्प्ले जो है जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट? इमेजिन करो आपने UI UX कोर्स कर दिया है और आपको एक IT MNC कंपनीज में जॉब मिला है। आप वहाँ पे एज ए UI UX प्रोफाइल पे काम कर रहे हो और आपके पास फर्स्ट प्रोजेक्ट आता है कि ओल्ड टू न्यू कन्वर्जन, जो पुराना वेबसाइट है उसको नए में कन्वर्ट करना है। तो ये कैनरा बैंक का प्रोजेक्ट आपके पास आ गया। तो इनका ऐप भी डिजाइनिंग करना है। मैं अभी एग्जांपल आपको वेबसाइट का दे रहा हूँ यहाँ पे। इनका खुद का ऐप भी रहेगा, डेफिनेटली वो भी खराब रहेगा 100%, बट स्टिल हम अभी वेबसाइट के लिए यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है, मतलब थिंक एज ए UI UX डिजाइनर, और मुझे बताओ कि यहाँ पे आप क्या चेंजेस करोगे। मैं आपको 5 मिनट में UI UX डिजाइनर बना देता हूँ। क्या क्या चेंजेस करोगे यहाँ पे? गाइस बोलो। हेलो या सर, जो सेक्शन है अबाउट अस फाइनेंशियल रिजल्ट ऊपर हाँ, सेक्शन, वो हाँ। मैं निकाल दूंगा ऊपर से, ओके एंड आई विल स्टिक डाउन टू, मतलब नीचे रख दूंगा उसे, वो सेक्शन। ओके और Maybe I would change the color ओके presentation type. इमेजेस वगैरह, लोगो, कलर आइकॉन, कॉम्बिनेशन चेंज, कलर कॉम्बिनेशन इसका चेंज करेंगे। इसके साथ साथ इसमें जो इमेजेस चल रही हैं इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। इस स्पेस का यूज करके ऊपर जो ऑप्शंस है उनको यहाँ पे रख सकते हैं, ताकि जो है एक टैबुलर व्यू में जो है यहाँ पर कुछ ऑप्शंस रखी हैं, जहाँ जो लोन्स है या NRI बैंकिंग है या फिर पर्सनल बैंकिंग है, कॉर्पोरेट बैंकिंग है, और कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा जिस तरीके से आईसीआईसीआई में दिया गया है, जिससे डायरेक्टली चीजें दिख रही हैं, तो उस हिसाब से कुछ बनाएंगे। करेक्ट, थैंक यू अंकुर। बट जो आपने कलर कॉम्बिनेशन पे फोकस किया है, बट एग्जांपल है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ। मुझे लगता है ब्लू कलर ही यहाँ पे अच्छा है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। आपके साथ जो और 25 लोग हैं उनको भी ब्लू कलर अच्छा लग रहा है, बट आपको अकेले को ब्लू कलर नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसा हो भी सकता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। हाँ ओके ब्लू कलर अच्छा लग रहा है, बट जिस तरीके से ये ऑरेंज कलर में जो यहाँ पे जो टैब्स बने, उन्हीं टैब्स को लेकर के जो जहाँ पे ये जो बैनर्स आ रहे हैं वहां पर हम टैब्स कुछ बना सकते हैं। मैं कलर चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, मतलब दोनों केसेस हो सकते हैं। ओके, तो आपको नहीं लगता कि हर एक का स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए ना, मतलब हर एक का मन, मुझे मुझे यहाँ पे लगता है कि पूरा व्हाइट कलर होना चाहिए। एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, येलो कलर होना चाहिए, बट वो एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है या नहीं है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। हम कैसे भी कोई भी साइट या ऐप डिजाइन नहीं कर सकते। हर एक का जो आज, पहले कैसे होता था कि इंफॉर्मेशन के लिए होता था, आज वो स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है, तो हमें स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना जरूरी है। और यही UI UX कंसेप्ट में आपको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। मतलब क्या एग्जैक्टली आपका यूजर फ्रेंडली साइट होना जरूरी है, ऐप होना जरूरी है, उसमें कलर कॉम्बिनेशन, आइकॉन्स, लेआउट, इंफॉर्मेशन कैसे डिस्प्ले होनी है, कैसे, कौन से लॉगिन करने के बाद कौन से पेज क्रिएट होता है, इंटरेक्शन डिजाइनिंग क्या होता है, ये सारा यहाँ पे हम कवर करते हैं। ओके, तो हमारे साथ यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी है जो मिस्टर सतीश सबकाल है। एक हमारे पोर्टफोलियो, बेसिकली ये इंडस्ट्री में जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो एक यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम एक्चुअल सेशन एक यहाँ पे स्टार्ट करने वाले, जो हमारा कंटेंट है यूजेबिलिटी, उसमें से ये टॉपिक लिया हुआ है।
ये टॉपिक वहाँ पे हम कवर करेंगे। ओके, तो जो थोड़े कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे, और उसके बाद आप आपके लाइफ का आज यहाँ पे फर्स्ट ऐप यहाँ पे डिजाइनिंग करने वाले हो। ओके, सतीश सर। यस जैन। यस, आप पोर्टफोलियो शेयर करेंगे सर? ओके, या, थैंक यू गाइस। अभी तक कुछ डाउट है? एक डाउट है, मे बी यूआई यूएक्स दोनों एक है अलग है, वो हम आगे क्लियर हो ही जाएगा, मैं अभी नहीं आपको उसका आंसर देना चाहूंगा, बट स्टिल अभी तक कुछ आपके क्वेरी है, कुछ डाउट है यहाँ पे? एवरीथिंग इज क्लियर? No, sir. या, Yes, yes, everything is. ओके, थैंक यू। anybody, any particular portfolio, Jain sir? नहीं, any sir, maybe you can open edit site also sir. Edit site. Yeah. That is right, on edit site only. Yeah. And this manage user. Okay, the portfolio. Hi everybody, I'm Satish here. So please share your screen sir. Okay, and my screen is not shared. 1 minute. I thought it is shared. Now you can see it. Yes. So you're able to see the screen, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Okay. So while explaining these things, ये अभी आपको बताते वक्त, be with me. If you have any doubt, anything, you can ask me. Random project select किया है, add come to edit website only, and वहाँ पे ये कुछ portfolio posted है, उसमें से एक portfolio मैं open करता हूँ. I will open mobile app का portfolio open करते हैं, so that you will able to see. ये स्टोर, ओके, ये वेजिटेबल स्टोर मतलब आप ऑनलाइन वेजिटेबल शॉप करते हो उसका ऐप है। तो इनिशियली इट इज स्टार्टेड विथ ऑल दिस अबाउट थिंग, देन देयर इज इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर आल्सो, logo or icon design, then colors, then these screens are designed, app screens, these are dashboards. We can use अब दूसरा प्रोजेक्ट देखते हैं ऐप के रिलेटेड या और कुछ होगा तो नजर देखते हैं। Okay, now we'll see only UX. The portfolio, mobile app portfolio is divided into two parts. One is UX, one is UI. तो UX case study हम देखते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, ये उसका डिस्कवरी स्टेज है, मतलब इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऐप, मीन्स व्हाट दिस ऐप इज ऑल अबाउट, क्या करने वाला है ये ऐप, उसका टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है। देन रिसर्च, जो यूजर का रिसर्च, एज समबडी टोल्ड, आप में से किसी ने बताया था कि लोगों से पूछेंगे हम लोग, तो यूजर का रिसर्च आएगा। फ्रॉम दैट रिसर्च वी कंक्लूड समथिंग कि ये बेसिक चीजें है जो प्रॉब्लमेटिक है, जिसको हमें क्लियर करना है। ऑन दिस यूजर रिसर्च वी मेक यूजर पर्सोना। यूजर पर्सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये आपको डिजाइनर्स को देना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट से मालूम पड़ता है कि एक्चुअली यूजर को क्या चाहिए फ्रॉम दिस ऐप। देन एक्सपीरियंस मैपिंग, इट इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट थिंग। हम यूजर का एक्सपीरियंस मैप करते हैं। ये सब आप सीखोगे, डोंट अफ्रेड कि ये अरे बहुत क्रिटिकल है। तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू सी। कार्ड सॉर्टिंग इज द मेथड, कार्ड सॉर्टिंग
is the method to make navigation, जिसको हम information architecture बोलते हैं. The method is card sorting. Then there is user flow. Here we say कि how user will get into this app. तो वो लॉगिन करेगा, साइन अप करेगा, तो कैसे जाएगा, फिर डैशबोर्ड पे जाएगा तो आगे क्या करेगा, कैसे सर्च करेगा प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट सर्च करने के बाद उसको पेमेंट के लिए कैसे करेगा, उसका एक बेसिक ग्राफ है. देन वायर फ्रेम्स है, मीडियम फिडेलिटी है, उनको कनेक्ट किया है एक दूसरे से, इसको हम जर्नी बोलते हैं. फिर फ्रॉम दिस स्क्रीन इट विल गो टू दिस, फ्रॉम दिस स्क्रीन इट विल गो टू दिस. सो हाउ इट विल गो, the same journey is the same, this user flow we show in this wireframe format. Till this is UX. And then for the same app we can see UI design. UI design starts with style guide, the icon, the colors you use, the typography you use, the layouts, then sir keep adding people. Yeah, I yeah, think yeah. people I'm are making. keeping Yeah, adding, so yeah. I will. यहाँ पे मेरा full screen थोड़ा disturb होता है. It's okay. Okay. Yeah. So this is onboarding. Then okay, dashboard screen. The explanation of this dashboard has various options related to furniture, like categories, offers, household decor. All these options are there. This is mostly this one is Android. So you can see specific pixel perfect design, we call it. Each thing is properly arranged, and you will learn how to do this. This is navbar, how the sizes and other thing. How you will do the product search, the product will appear, then the details will appear, another thing. How you will place the order. While you are placing the order. Hello. Sir, can you Hindi also? That is better. You are not audible enough. Hello. I'm saying, can you speak in English, Hindi also? Yeah, tuning. Yeah. Thanks. Okay. So then ये place order है, तो उसका screen है, इसका place order कैसे किया है, फिर quantity कितना है, then उसके बाद address चाहिए, किसको भेजना है उसका, then payment के option screens है. So what debit card यूज किया है पेमेंट के लिए, तो कैसे होगा, फिर OTP कैसे आएगा, all these screens are, और फिर order confirm होने के बाद. So all these screens are designed. This is, जैसे मैंने कहा कि UX है ऐप का, UI डिजाइन है, फिर उसके iOS screens भी है. मीन्स एंड्रॉयड के लिए डिफरेंट डिजाइन होता है, ये सब है. देन लेआउट में यू विल फाइंड डिफरेंस इन डैशबोर्ड एंड अदर थिंग, अ बिट डिफरेंस, साइजिंग एंड अदर थिंग. डिजाइन बेसिकली वैसे ही रहता है. एंड देन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन. अगेन द research, UX part, research, persona, experience mapping, information architecture के लिए कार्ड सॉर्टिंग करने के बाद नेविगेशन मीन्स इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर. ओल्ड लेआउट ऐसे दिखता था, फिर न्यू लेआउट के लिए वायर फ्रेम्स बनाए हैं, और फिर उसका डिजाइन, मतलब वो भी दो पार्ट में है. एक यूएक्स अभी हमने देखा था, अभी यूआई होगा तो उसका लोगो कैसे डिजाइन किया इसने, कलर कौन से सिलेक्ट किए हैं, बटन्स जिसको हम जनरली CTA कहते हैं, कॉल टू एक्शन, बटन्स कैसे डिजाइन किए हुए हैं, तो मोबाइल पे वो स्क्रीन कैसे दिखेगा, टैब पे कैसे दिखेगा, और डेस्कटॉप पे कैसे दिखेगा. तो अभी हम होम पेज देख रहे हैं, तो इसलिए होम के अंडर ये लाइन है, जनरली ये एक इंडिकेशन होता है आप कौन से पेज में हो. और ये स्क्रॉल होगा लेफ्ट पे, जैसे यहाँ पे खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि वो राइट से लेफ्ट में हम स्क्रॉल कर सकते हैं. ये फुटर एरिया है. तो मोस्टली ये दो प्रोजेक्ट्स है हमारे, एक मोबाइल ऐप और एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट.
तो मोबाइल ऐप में दो पार्ट होते हैं, एक यूएक्स होता है, यूआई होता है, और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में उसका यूएक्स और यूआई होता है. देन मोबाइल ऐप में यू कैन डिजाइन iOS, यू कैन डिजाइन डिफरेंट थीम्स ऑल्सो. मीन्स ये डार्क थीम अभी वी ऑल नो ना डार्क थीम, यस और नो? हेलो, वी Yes, ऑल sir. नो ना डार्क थीम, एवरीबडी, यस नो? Yeah. अब मैं ये दिखाते समय आप सो नहीं गए ना? मतलब आप बोला अभी रिलैक्स, अभी सर बात कर No, रहे हैं, sir, अभी no, हमें sir. सिर्फ सुनना है, ऐसा नहीं है ना? नहीं सर, आप कंटिन्यू नहीं ना? कीजिए. हाँ, कंटिन्यू कर दो. बट ये मुझे करना, आपको डार्क मोड तो अभी हम सबके लिए ऑन रखते हैं. अभी तो व्हाट्सएप भी डार्क मोड में आ गया है, व्हाट्सएप को छोड़ दो, गूगल के बाकी के सारे ऐप भी आ गए डार्क मोड में. तो ये भी डिजाइन करना पड़ता है. डिजाइन करना पड़ता है मतलब, डिजाइन करना पड़ता है मतलब क्या? मतलब आपको डेवलपर को दिखाना पड़ता है कि डार्क मोड का तुम कोडिंग कर रहे हो तो मुझे चीजें ऐसी दिखनी चाहिए. सी जो डेवलपर होता है, प्रोग्रामर, वो खुद का दिमाग नहीं यूज करता डिजाइन के लिए. वो क्या देखता है, ओके ये मेरा फाइनल डिजाइन है, अब इसको मैं प्रोग्रामिंग से ये करूंगा, बट क्या करूंगा, ये डिजाइन को एग्जीक्यूट करूंगा. तो ये डिजाइन देने का काम अपने यूएक्स यूआई डिजाइनर का होता है. Okay, I hope we cleared this portfolio part. So all these things you will be going to learn in this course, but today you are going to learn a usability part. Jain sir, are we going to start the demo directly abhi? So that is okay, na? Yes. Yes, sir. Okay. So what we'll do today, obviously we are going to learn usability. So usability is a huge concept, huh? Huge. Anybody you know, बार बार आ जाता है, एलॉन मस्क, एनीबडी नोज हिम? आप में से कौन इसको जानता है, एलॉन मस्क? अगर आप हाँ, यस नो चलेगा, नो भी चलेगा, कुछ कंपल्सरी नहीं है. यू नो, ओके. इसको मालूम नहीं है तो वो भी मैं बता दूंगा क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम जा रहे हैं. तो उसका स्टार्टिंग ये है. तो अगर आप माइक पे म्यूट बैठे हो ना तो वैसे मत करो मेरे हिसाब से. मुझे नहीं मालूम. आपको नहीं मालूम, वेरी गुड. मालूम नहीं है, यहाँ से लर्निंग का स्टार्ट होता है, वेरी गुड. बट इसने लिखा इलॉन मस्क, ये वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है दुनिया का. पेपल मालूम है, पेमेंट का ऑप्शन, ऑनलाइन पेमेंट का, ये को फाउंडर था उसका, उस कंसेप्ट का. स्पेसएक्स जो कंपनी है, स्पेसएक्स यू नो, अभी कैसे है, अंतराल में कुछ लोग ही जाते हैं स्पेस में. ये लोग आप जैसे टूरिस्ट होते हैं ना, उनको भी स्पेस में भेजने का इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, और एक पर्सन को भेजा भी है, किसी बिलियनर को इन्होंने स्पेस में, जस्ट फॉर ट्रैवलिंग. दूसरा टेस्ला, ये इनकी कार है खुद की डिजाइन की हुई, ये उसके खुद के डिजाइनर है, इंजीनियर है. दिस पर्सन इज इंजीनियर ऑल्सो. Why I'm telling you all this background? He is one of the rich person and good inventor. हम स्टीव जॉब्स बोलते हैं, स्टीव जॉब्स के बाद अभी यही है, ये पर्सन है जो ट्रेंड सेट कर रहा है बहुत सारे चीजों के. तो इसको मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसने जो कम्युनिकेशन किया है वो क्या है, देखो. एनी प्रोडक्ट, ये इसका मेन कोट है, बहुत फेमस कोट है. एनी प्रोडक्ट दैट नीड्स मैनुअल टू वर्क इज ब्रोकन. इसका मतलब क्या हुआ? No idea, sir. Any product that needs a manual to work is broken. किसी भी प्रोडक्ट को आप लेके आते हो घर पे और फिर उसको यूज करने के लिए आपको मैनुअल पढ़ना पड़ेगा, तो वो प्रोडक्ट आपका चलने वाला नहीं है मार्केट में. क्यों? मतलब वो प्रोडक्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, सिंपल नहीं है यूज करने के लिए. उसको पढ़ने के लिए बहुत सारे मैनुअल यूज करने पड़ेंगे, बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि अरे ये ऐसे यूज करते हैं. ये दिस इज व्हाट वी से यूजेबिलिटी.
आप जो वेबसाइट यूज करते हैं, अभी आपने 2 मिनट में आईसीआईसीआई और कैनरा बैंक का इवेल्युएट किया ना, आपको 2 मिनट भी नहीं लगे, 2 मिनट भी नहीं, आई थिंक 30 सेकंड में आप लोगों ने बता दिया कि कैनरा बैंक इज नॉट गुड, आईसीआईसीआई इज गुड। यस और नो? है ना? यस सर। 20 सेकंड में आप लोगों ने बता दिया कि कैनरा बैंक इज नॉट गुड, आईसीआईसीआई बैंक का वेबसाइट अच्छा है। तो वही है ना। तो जयंत सर क्या बता रहे थे, ये मैं कहाँ ढूंढूं, ये ऑप्शन मैं कहाँ ढूंढूं? ये ऐसी चीज जब आती है ना जहाँ पे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, वो चीज आगे चलने वाली नहीं है। और जो चीज विदाउट कॉम्प्लिकेशन है, जिसको करने के लिए कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मैनुअल की जरूरत नहीं है, या बहुत सारा टाइम उसके ऊपर डालने की जरूरत नहीं है, वही चीजें आगे सक्सेस होने वाली है। व्हाई सम कंपनीज आर सक्सेसफुल लाइक गूगल, ओला, उबर, यूट्यूब। व्हाई दिस ब्रांड्स आर सक्सेसफुल? क्योंकि वो इजी टू यूज है। हम में से किसने सीखा है क्या यूट्यूब कैसे यूज करते हैं? नहीं है ना, हम में से किसी ने नहीं सीखा यूट्यूब को कैसे यूज करेंगे। आई होप किसी ने तो मुझे पूछा था कि एलन मस्क कौन है, तो उसका आंसर उनको मिल गया है ना कि ये दिस इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, और इसके कोड्स अभी बहुत सारे यूजेबिलिटी में यूज होते हैं। कोड्स आर वेरी गुड थिंग टू लर्न, क्योंकि ये जो टॉप लोग हैं वो अपना 10 साल का एक्सपीरियंस एक लाइन में बता सकते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स के कोड बहुत फेमस है, वैसे ही इसके कोड्स वैसे ही फेमस है। तो अभी हम वापस आते हैं अपने पॉइंट पे, क्योंकि हम यूजेबिलिटी करने वाले हैं, तो अभी हमें क्या लगने वाला है, ये सब तो आपके पास सही इंटरनेट, लैपटॉप, पेपर, पेंसिल होना ही चाहिए ऑब्वियसली। एंड आई होप आप लैपटॉप से कनेक्ट हुए होंगे। अगर आप मोबाइल से कनेक्ट हुए तो आपको स्क्रीन बहुत छोटा दिखाई देगा, बिकॉज लेटर ऑन मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करने वाला हूँ, जो अभी का लेटेस्ट ट्रेंड में सॉफ्टवेयर है, फिग्मा। उसमें मोबाइल ऐप हम डिजाइन करने वाले हैं। तो ऑल यू पीपल आर रेडी टू लर्न? आप सब लर्निंग के मोड में आ गए हो कि अभी भी थोड़ा सुस्त हो? तो आपको थोड़ा यस नो मुझे बताना पड़ेगा ना। ऑल ऑफ यू आर इन मोड, लर्निंग के मूड में आ गए हो? यस, यस, नो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो? यस सर। यस सर, ओके, एक सुनाई दिया, दो, सर, तीन, हाँ। यस सर। can I yes, connect through पाँच। laptop right now? यू शुड Again. कनेक्ट थ्रू लैपटॉप ऑल्सो। मोबाइल पे भी रहो, लैपटॉप का माइक, स्पीकर और माइक म्यूट करो, तो इको नहीं आएगा, अदरवाइज इको आएगा। और कोई यस नो? आप आ गए ना लर्निंग के मोड में? बाकी Yes, सब sir, yes. 5 ही लोग बोल रहे हैं, 6 हो गए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी थोड़ा साउंड आ रहा है, तो आप सब एक साथ भी बोल सकते हो यस सर, तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि क्लासरूम में बैठे हैं। कैन यू एक साथ 1 2 3? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मुझे ना बहुत क्लासरूम का फीलिंग बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली एज अ फैकल्टी। अभी आप कहीं और हो, मैं कहीं और बैठा हूँ, आई कैन नॉट सी यू, बट वो थोड़ा है, बट वो सिखाना बहुत अच्छा होता है। जैसे हम देखते थे आपका चेहरा वगैरह, तो अभी हम वही ट्राई करते हैं। लेकिन अभी भी हम अगर ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, तो भी हम ऑफलाइन के तरीके भूले नहीं है। वी विल लाइक टू चेक कि सबको समझ में आ गया है, सबको, सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा ही बैठा नहीं है ना सिर्फ अपना कनेक्ट होके वगैरह। तो हम यूजेबिलिटी में क्या सीखने वाले हैं? कंफ्यूजन इंडेक्स। बिकॉज यूजेबिलिटी सीखना इज अ ह्यूज टॉपिक इटसेल्फ। यूजेबिलिटी सीखना बहुत ह्यूज टॉपिक है, तो उसको नहीं सीख सकते। तो कंफ्यूजन सीखेंगे तो यूजेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देन यूजेबिलिटी प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, यस। सो व्हाट इज कंफ्यूजन इंडेक्स? कैनरा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का ही एग्जांपल आप ले लो, सिंपल। तो अगर मैं पूछूं कैनरा बैंक को आप 10 में से कितने मार्क्स दोगे कंफ्यूजन के? कंफ्यूजन के 10 में से कितने मार्क्स दोगे कंफ्यूजन के? 8। तो कोई एक ही बोल रहा है यार, बाकी के फटाफट बोलो यार, बोलते रहो, बोलोगे सीखोगे। 6. 6, कोई तो 6 बोल रहा है, गुड। 9, 8. हाउ मच? 8. 8.5।
8.5, अरे वो पॉइंट पे आ गया, करेक्ट है, ठीक, फिर भी ठीक है। तो कैनरा बैंक का कंफ्यूजन ज्यादा है। अभी हम आईसीआईसीआई पे गए तो उसका कंफ्यूजन आप कितना दोगे 10 में से? 0.5 0 ओके, कोई तो 0 दे रहा है, बट आई डोंट नो, 0 नहीं हो सकता कंफ्यूजन। 0 to 10 में 3, ओके 3 इज गुड नंबर। और किसी को कुछ है उसके ऊपर? कंफ्यूजन पे बात करें हम, यूजेबिलिटी नहीं बोल रहे। कंफ्यूजन कितना, कंफ्यूजन के मार्क्स कितने दोगे? तो कोई तो 3, 2, किसी ने तो 0 बोला। विथ हुम और हर आई एम नॉट अग्रीड, क्योंकि 0 इज क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट, मतलब वो एक्सट्रीम लेवल पे जाता है। हम गूगल को कभी कभी बोल सकते हैं कि वो 0 उसका कंफ्यूजन है, तो बाकी सबके कंफ्यूजन में कुछ ना कुछ होता है। ओके, तो इसका मतलब आप कंफ्यूजन इंडेक्स सीख गए, तो इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा? यूजेबिलिटी। आपने 8 दिया था कंफ्यूजन, तो इसका मतलब है इसका यूजेबिलिटी कैनरा बैंक का सिर्फ 2 है आउट ऑफ 10। और अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को 3 दे रहे हो कंफ्यूजन, मतलब उसका यूजेबिलिटी 7 है। हो गया ना क्लियर? किसी को अभी भी क्लियर नहीं हुआ है? Sir, you can repeat once again. या आई विल रिपीट सी कंफ्यूज। अभी मैं थोड़ा टेक्निकल भी बताता हूँ। जितना ज्यादा कंफ्यूजन है, यूजेबिलिटी उतनी कम होती है। सो जैसे आपने कैनरा बैंक को दिया था कि 8 कंफ्यूजन है, तो उसका यूजेबिलिटी 2 है। अपोजिट होता है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक को आपने दिया कि 3 कंफ्यूजन है, तो उसका यूजेबिलिटी 7 हुआ। मैं 10 हमारा बेंचमार्क है, 10 इज अ मैक्सिमम, ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं। तो हम यूजेबिलिटी काउंट नहीं कर सकते इजीली ऐसे कि इसका यूजेबिलिटी, बट हम कंफ्यूजन काउंट कर सकते हैं। और उसको आप उल्टा करोगे तो आपको मिलेगा वो यूजेबिलिटी है हर चीज का। तो अभी आप इंटरनेट पे ऐसे घूम सकते हो पूरा और चेक कर सकते हो इसका यूजेबिलिटी क्या है, बट सिर्फ यूजेबिलिटी नहीं देखना है। 1 to 10 में आप इसको कंफ्यूजन को कितने मार्क्स दोगे वो बोलना है, और फिर उसका उल्टा करना है, उसके बचे हुए नंबर मतलब 10 में से उसको माइनस करना है, तो वो हो गया यूजेबिलिटी। तो कितना यूजेबिलिटी होना अच्छा है? 2 और लेस देन 2 कंफ्यूजन ये होना, मतलब किसी भी चीज में 8 यूजेबिलिटी होना चाहिए, तो कंफ्यूजन 2 से कम होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा कंफ्यूजन हो गया तो हमारा यूजेबिलिटी 8 से नीचे हो जाएगा, और वो फिर चीज हम बोलेंगे कि ये यूजेबल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो कंफ्यूजन इंडेक्स में कितने लोग कंफ्यूज हो गए? ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कंफ्यूजन इंडेक्स में कितने लोग कंफ्यूज हो गए? है तो बोलो। हाँ सीधा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। यू आर हियर टू लर्न, आई एम हियर टू क्लियर सर, क्लियर। क्लियर। ओके, यू आर क्लियर, सो वेरी गुड। तो जनरली मैं क्या करता हूँ ना, मुझे भी आई एम नॉट वेरी ग्रेट इन लर्निंग एंड रीडिंग ऑल दिस थिंग एज अ डिजाइनर। तो हम क्या करते हैं, तो हम एक ही चीज ध्यान में रखते हैं, पहले कंफ्यूजन ही ध्यान में रखो, उसका उल्टा यूजेबिलिटी काउंट नहीं करने, कंफ्यूजन ही काउंट करने का, उसका बचा हुआ यूजेबिलिटी, तो लाइफ इजी हो जाएगा आपका। ओके, तो आगे जाते हैं हम लोग। अब ये स्क्रीन है मेरे स्क्रीन पे राइट साइड में एक मोबाइल की स्क्रीन है। कंसीडर करो ये एक मोबाइल ऐप आपने इंस्टॉल किया है। इमेजिन करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना व्हाइल यू आर लर्निंग यूएक्स। इमेजिन, हाइपोथेटिकल जो सिचुएशन है उनको बहुत बार इमेजिन करना पड़ता है। तो इमेजिन आपने एक मोबाइल ऐप इंस्टॉल किया है, फैशन का है सपोज, और इंस्टॉल करने के बाद जब आपने उसको ओपन किया तो पहला स्क्रीन आपके सामने ये आ गया, जो राइट में आपके सामने अभी नजर आ रहा है। सबको दिखाई दे रहा है ना राइट में? जी हाँ। सर। तो इसको आप कंफ्यूजन के कितने मार्क्स दोगे आउट ऑफ 10? तो उसके लिए हमारे पास एक कंफ्यूजन इंडेक्स है, आप इस पे मार्क कर सकते हो कंफ्यूजन कितना है। आई नो इट्स बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा है, तो नंबर बड़ा ही होगा, बट वो कितना है वो आपको क्लिक करना है उसके ऊपर। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर्स दिए हुए हैं, उस पर क्लिक करो। 10 तक है सर। हाँ,
कंफ्यूजन, यूजेबिलिटी नहीं, कंफ्यूजन मतलब ये खराब है तो कितना कितना कंफ्यूजन है, तो ज्यादा है। एट। हाँ हो सकता है 8 से ज्यादा भी। और 8 क्योंकि जो दो यूजेबिलिटी वो जो दिया है क्योंकि उसमें ब्रांड समझ में आ रहा से है, यू आर हाँ वेरी गुड। समझ में आ व्हाट इज योर बैकग्राउंड, एजुकेशन मतलब आप क्या हो? मास मीडिया। मास मीडिया, वेरी गुड। तो आपको ये समझ में इमीडिएटली आ ही जाता है। ब्रांडिंग ये चीज आपको 5 साल आप वही सीखे हो ना ब्रांडिंग। नहीं, आई एम इन थर्ड ईयर। ओके, यू आर इन थर्ड ईयर, फिर भी यू आर वेरी गुड देन, आपको ब्रांडिंग समझ में आ ही गया मास मीडिया में। ओके सो अभी हम इसको समेशन करेंगे इसका, तो क्या रिजल्ट आता है? सो सबसे ज्यादा हाँ 7 8 ये सबसे हाँ 7 सबसे ज्यादा है 29 से। तो इसका एवरेज अगर मैं निकालता हूँ ना तो इसका एवरेज होता है 7.5 अभी इस सब मार्क्स का। तो मतलब 7.5 कंफ्यूजन है, मतलब इसका यूजेबिलिटी ओनली 2.5 है आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10 ओनली 2.5 है। तो अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा तो लोग तो इसको ओपन करते ही बंद कर देंगे ऐप को, तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अब होगा क्या कि कंटेंट तो चेंज नहीं होगा, कंटेंट तो यही है, कंसेप्ट भी यही है, सिर्फ बनाना यूजेबल है। तो अभी कैसे बनाएंगे? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस कि ये जो अनयूजेबल चीज है, कंफ्यूजन वाली चीज है, उनको यूजेबल कैसे करते हैं, उसके लिए क्या रूल फॉलो करते हैं। तो ओके सो ये यूजेबिलिटी प्रिंसिपल आज हम सीखने वाले हैं और उसके साथ उसके रूल्स। द प्रिंसिपल इज डोंट मेक मी थिंक। ये यूजर बोलता है। यूजर यूजर क्या है? यूजर बहुत स्मार्ट भी है, वो गेम भी खेलता है, पजल भी सॉल्व करता है, बट कब? जब उसका मूड होगा। तो आपका ऐप उसके लिए पजल होगा तो ऐप को बंद ही कर देगा। वो बोलेगा यहाँ पे मैं शॉपिंग करने के लिए आया हूँ या पजल सॉल्व करने के लिए, ये क्या है समझने के लिए। तो व्हाट इज सेइंग, ही इज सेइंग डोंट मेक मी थिंक। मुझे सोचने पे मजबूर मत करो, मुझे फाइनल इजीली, जैसे आपने कैनरा बैंक और आईसीआईसीआई का बोला, सेम वही स्टेज पे है। तो हमें यही अचीव करना है कि यूजर को इमीडिएट समझ में है, उसको ज्यादा टाइम ना लगे सोचने के लिए। जैसे आपने कैनरा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में किया, यू डोंट टुक टाइम ना, आप 15-20 सेकंड में आपने बता दिया कि हम ये यूज करेंगे, ये यूज नहीं करेंगे, ये दिस इज यूजफुल, दिस इज नॉट यूजफुल। तो टू मेक confusion to usability, we will follow these 3 rules: follow convention, follow visual hierarchy, and break up screen into clearly defined areas. अब आप बोलोगे इतना 3 करके सब हो जाएगा, सब यूजेबिलिटी नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं कोर्स में, और बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, रूल्स आपको सीखने हैं, बट इससे अपना अभी का काम हो जाएगा, आपको इमीडिएटली उसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा कंफ्यूजन में। सो शैल आई स्टार्ट? ये तीनों हम एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं मैं विथ योर परमिशन? यस, नो? यस सर। यस सर। गुड गुड, कोई तो लाउडली बोल रहा है तो अच्छा है। सो फॉलो कन्वेंशन, डू नॉट एक्सपेरिमेंट विथ न्यू मॉडल्स that are very different from conventions. Stick to conventions because users are used to them. If you don't, you will make them confused and think more. इसका सिंपल मतलब क्या है? जैसे जो पहली कार बनाई हेनरी फोर्ड, हाँ, जिसने पहली कार बनाई दुनिया में, गाड़ी 4 व्हीलर, उसकी गाड़ी के व्हील्स भी गोल ही थे। और अभी हमारे जो कार्स है लेटेस्ट, उनके व्हील्स भी गोल ही है। तो किसी ने ऐसा नहीं सोचा अभी जो डिजाइन कर रहे हैं, नहीं मैं मेरे कार के व्हील है ना स्क्वायर बनाऊंगा, क्योंकि स्क्वायर करेगा तो कार चलेगी नहीं। बेसिक चीजों के साथ कभी खेलते नहीं है, उनको वैसे ही रखते हैं। तो हेनरी फोर्ड ने भी कार बनाई थी, और अभी अपने टाटा भी बना रहे हैं नैनो वगैरह, बट कितनी परसेंट चीजें कॉमन होंगी? आई विल से 60% चीजें कॉमन होती है।
सिर्फ 40% चीजें चेंज होती है। तो आपको पूरा चेंज नहीं करना है, जो इम्पोर्टेंट चीजें है, जो यूजेबल चीजें, उनको वैसे ही रखना है। इसमें एक और चीज है, जैसे कुछ चीजें यूजर को पहले से ही समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोबाइल ऐप की बात करें अभी हम, तो हैमबर्गर मेनू जो 3 लाइन वाला होता है मोबाइल पे, मेनू बार जो क्लिक करते हैं, कल किसी डिजाइनर ने सोचा कि मैं इसको 3 लाइन के बदले ना मैं इसको ट्रायंगल डिजाइन करता हूँ, तो करेगा भी, और ऐप इंस्टॉल भी करेंगे लोग। इंस्टॉल करने के बाद जो यूजर यूज करने जाएगा बोलेगा अरे इसको टच करके एक्चुअली क्या होगा, आई डोंट नो, कंफ्यूज हो जाएगा, सोचेगा सोचेगा बंद कर देगा ऐप को, दूसरा ऐप यूज करेगा। सो बेसिक चीजों के लिए आपको, जिसको हम क्रिएटिविटी बोलते हैं ना, वो हर जगह यूज नहीं करना है, वो 20-30% ही यूज करनी है। बाकी लॉजिकल है, जो करेक्ट लगता है उसको कंटिन्यू करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, लेफ्ट साइड में हमारा पहले वाला स्क्रीन है, और राइट साइड में ऊपर का टॉप पार्ट अगर आप देखोगे, तो आपके पास एंड्रॉयड फोन होगा, किसी के पास आईफोन भी हो सकता है, तो आईफोन में थोड़ा डिफरेंट नजर आता है 10%। बट ऊपर का पार्ट देखो, अभी हमारे ऐप जैसे ही दिखाई दे रहा है, जैसे हम कोई भी ऐप ओपन करते हैं वैसे दिखता है, दिखाई दे रहा है ना। तो अभी बिकॉज ये हमने चेंज किया कि जनरली जो ऐप में होता है कि टॉप पार्ट ऐसे दिखता है, तो हमने टॉप पार्ट, ये जो आइकन्स यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है टेक्स्ट, उनको वो प्रॉपर जगह पे डाल दिया कि जनरली ऐप में ऐसा होता है। तो ये करने से हमारा कंफ्यूजन कम हो गया कि नहीं, अभी राइट वाले स्क्रीन का थोड़ा सा हो गया ना कम, राइट। थोड़ा सा अभी और करना है हमें बहुत कुछ। बट दिस इज द फर्स्ट लेसन यू शुड लर्न, कि यू शुड नॉट स्टार्ट विद जीरो। जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है उनमें जो अच्छा है, जो लोग यूज कर रहे हैं, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। ओके, दैट इज द फर्स्ट लेसन। इट इज टेक्निकली वी कॉल इट फॉलो कन्वेंशन। सेकंड पार्ट है विजुअल हायरार्की। Okay, now listen to me very carefully and see what is the things on your screen। थोड़ा केयरफुली आप देखो। अभी आपके स्क्रीन पे जो डिजाइन है उसमें एक स्क्वायर है ना, सबको दिखाई दे रहा है ये एक स्क्वायर। यस जी सर। ओके, तो अब इस स्क्रीन डिजाइन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी आगे, इसके आगे मैं जाता हूं, अभी मेरे स्क्रीन पे 2 स्क्वायर्स है। जो पहले डिजाइन यूजेबल था वो अभी कंफ्यूजन हो गया। क्यों? क्योंकि अभी झगड़ा हो गया, पहले लेफ्ट या पहले राइट, कौन सा पहला देखूं, पहले क्या देखूं, जिसको हम हायरार्की बोलते हैं ना। जैसे कंपनी में हायरार्की होती है, सीईओ होता है, उसके नीचे डायरेक्टर्स होते हैं, उसके नीचे मैनेजर्स होते हैं, उसके नीचे एग्जीक्यूशन करने वाले होते हैं, एग्जीक्यूटर्स। वैसे ही डिजाइन में एक हायरार्की होती है। आप यूजर को बोलते हो कि पहले ये देखो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, फिर ये देखो ये इससे थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, फिर ये देखो ये इससे थोड़ा लेस। सब इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, नहीं तो यूजर कुछ देखेगा ही नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम है जो हम डिजाइन में करते हैं कि हम सबको इंपॉर्टेंस देते हैं सेम, वो नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? अरेंज एलिमेंट्स विजुअली एज पर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैसेज। मैसेज कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज्यादा वेटेज देना चाहिए। साइज बड़ी कर सकते हो, कलर डार्क कर सकते हो, बॉर्डर दे सकते हो, शैडो दे सकते हो, कुछ भी करो, बट उसको आपको हाईलाइट करना चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हम इसमें कैसे यूज करते हैं देखते हैं। राइट साइड में अभी आप डिजाइन को देख रहे हो, तो बैनर को सिर्फ हमने ऊपर लिया तो विजुअल हायरार्की सेट हो गया। देखो लेफ्ट साइड के डिजाइन में क्या हो रहा था, मैं पहले टॉप वाला पार्ट देखता हूँ, फिर ये डल है थोड़ा सा, तो डायरेक्ट मेरा ध्यान नीचे जाता है क्योंकि वो हेवी ऑब्जेक्ट है, तो ये जो प्रोडक्ट है वो मिस हो जाता है हायरार्की में से। तो हमने वो चेंज किया, तो पहले ये डार्क कलर है, ये उसके नीचे बड़ा बैनर है और उसके नीचे, तो अभी मैं कैसे दिखता हूँ, पहले ये पार्ट देखता हूँ। मैं थोड़ा इसको एनोटेशंस इसके ऑन करता हूँ, 1 मिनट। ओके, तो
देन ये करता हूँ, तो अभी इसका विजुअल हायरार्की आ गया है। तो विजुअल हायरार्की कुछ ग्राफिकल चीज नहीं है, ये अरेंजमेंट की चीज है। ये आपको भी समझ में आता है कि हम जब देखते हैं तो पहला क्या दूसरा क्या हम देख रहे हैं गलती से, तो एक्चुअली कैसे होना चाहिए। तो हमने विजुअल हायरार्की अरेंज कर दिया, अब इसका कंफ्यूजन और कम हो गया ना। जी सर। हाँ, आप एकदम साइलेंस हो गया तो सन्नाटे जैसा मेरा मुझे लगता है जब कोई बोलता नहीं है तो। ओके, अभी तो कोई एक ही बंदा बोल रहा है। तो आपका लैपटॉप से कनेक्ट हो गया कंप्यूटर, यू आर लुकिंग ऑन लैपटॉप ऑल्सो। अभी आप जो बोल रहे थे ना कि मैं लैपटॉप से भी कनेक्ट कर रही हूँ। हाँ हाँ कर दिया। ओके ओके, सो ये हो गया विजुअल हायरार्की। देन फाइनली हम क्या करते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी देखो आपके सामने लेफ्ट और राइट दो बॉक्सेस में डिजाइन है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है और क्यों, तो एक एक करके आप मुझे बता सकते हो, एनीबडी, और आपके जो रीजन है वो बता दो। देन मैं आपको इसका यूजेबिलिटी के रिलेटेड रीजन बनाता हूँ। लेफ्ट और राइट उसमें से कौन सा अच्छा आपको लगा, पहले तो ये बता दो। लेफ्ट वाला अच्छा लग रहा है, राइट वाला? मुझे लग रहा है राइट वाला। राइट वाला बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज लग रहा है आपको? हाँ, पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर है। और कोई वर्ड कोई यूज करना चाहता है उसके लिए, राइट वाले के लिए, और लेफ्ट और राइट को डिफरेंशिएट करने के लिए? अलाइनमेंट परफेक्ट है। अलाइनमेंट परफेक्ट है, वेरी गुड। एक एक लाइन वर्ड आ रहे हैं। परफेक्ट है, क्लियरली समझ में भी आ रहा है सर इमेजेस, और लेफ्ट वाले में उतना क्लियर नहीं है, सब मिसमैच लग रहा है एक दूसरे में। मिसमैच लग रहा है, ओके। परफेक्टली सॉर्टेड सॉर्टेड है, ओके, गुड वर्ड्स आर कमिंग आउट। और किसी को और कुछ वर्ड, या पहले वाले वर्ड आप रिपीट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको कुछ और ही बोलना है, आपके दिमाग में भी वही है तो आप वो भी रिपीट कर सकते हो, बट यू नीड टू टॉक। लेफ्ट और राइट में क्या डिफरेंस लग रहा है? लेफ्ट वाले इसमें बहुत कंफ्यूजन है, लाइक ओके ओके, किधर लेफ्ट में बहुत क्या है। कंफ्यूजन है, वेरी गुड। राइट थोड़ा यूजेबल है। और एस्थेटिकली अच्छा दिख रहा है। एस्थेटिकली अच्छा दिख रहा है, वेरी गुड। अरे Right. आई एम गेटिंग वेरी गुड राइट वाला वर्ड्स, बहुत अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं आज तो। थोड़े यू पीपल आर वेरी गुड, रियली गुड पीपल। और सर राइट वाला सिंक्रोनाइज है। हाँ, राइट वाला सिंक्रोनाइज है। नहीं मेरे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। राइट वाला अच्छा है? हाँ हाँ, बोल रहा हूँ राइट वाला सिंक्रोनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज है, गुड। यू कैन रिपीट दिस वर्ड सब, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं पहले वाला ने, बट आपको क्या लगता है वो आप बता दो, उसमें से कौन सा वर्ड आप पिक कर रहे हो। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत वर्ड, ऑर्गेनाइज, सॉर्टेड, यूजेबल, कंफ्यूजन, अलाइनमेंट, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वर्ड यूज किए हैं। तो आपको क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस सेशन में, मुझे लगता है 20 एक लोग हैं, तो सिर्फ 7-8 लोग ही जवाब दे रहे हैं, तो बाकी के लोगों को भी देना चाहिए, so that they will be also a part of learning. I'm teaching also, but you should also be part of learning. और किसी को कुछ कहना है इसके ऊपर? ओके, सो लेफ्ट और राइट सब कुछ करेक्ट है आप लोगों ने बोला। लेफ्ट वाला कंफ्यूजन है, राइट वाला यूजेबल है। लेफ्ट वाला अलाइनमेंट नहीं है, राइट वाला अलाइनमेंट है। लेफ्ट वाला सॉर्टेड नहीं है, राइट वाला सॉर्टेड है। लेफ्ट वाला ऑर्गेनाइज नहीं है, राइट वाला ऑर्गेनाइज। बट क्यों क्यों ऐसा अगर क्वेश्चन मैंने पूछा तो क्यों ऑर्गेनाइज हो गया वो, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? यही तो डिजाइनर का काम है ना, डिजाइनर वर्क इज दिस, बट क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं आपको इसका डिटेल में जाता हूं तो आपको एक सिंपल चीज समझ में आएगी। लेफ्ट में आपको 7 सेपरेट बॉक्स नजर आते हैं, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिजाइन के फील्ड में आगे करियर करना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। लेफ्ट में आपके पास 7 डिफरेंट बॉक्सेस है, वैसे ही 7 डिफरेंट एरियाज में और बॉक्सेस है, और वो एरियाज रैंडम है। राइट में भी 7 बॉक्सेस ही है, बट वो 3 एरिया में डिवाइड हो गया है, 3 एरियाज में डिवाइड हो गया है। एक टॉप का एरिया, एक मिडल एरिया, एक बॉटम एरिया। इसलिए हमें अभी 7 ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, हमारी आंखों को 3 ऑब्जेक्ट दिखते हैं। और जब कम ऑब्जेक्ट दिखते हैं, जैसे हमारे घर में कचरा कम दिखता है तो हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज हो गया। चीजें उतनी ही है, चीजें उतनी है, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं, टेबल को थोड़ा लेफ्ट में करते हैं, मोबाइल को थोड़ा राइट में करते हैं, और बोलते हैं ऑर्गेनाइज हो गया। मतलब हम कुछ वहां से निकाले नहीं है ना,
हम सिर्फ प्रॉपर रखे हैं चीजों को। तो वैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया है, ये 7 डिफरेंट प्लेसेस के बदले इनको 3 डिफरेंट प्लेसेस में किया है। तो वही तो हेडिंग है। इफ यू चेक द हेडिंग, ब्रेकअप स्क्रीन इनटू क्लियरली डिफाइन एरियाज, एक टॉप का एरिया हो गया, एक मिडल का, एक ऐसे कितने भी एरिया हो सकते हैं। तो जिसमें आप क्या कर सकते हो, 3-4 चीजों को एक साथ करो, क्योंकि हर चीज सेपरेट हो गई तो कंफ्यूजन होता है। सो दैट इज आवर थर्ड टिप। अब ये करने के बाद अपना ऐप ऐसा हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे जो 6 डिफरेंट चीजें थी उनको मैंने 2 ग्रुप में डाल दिया और दोनों को एक हेडिंग दे दिया। अब कितना इजी हो गया यूजर के लिए, इंस्टेड ऑफ चेकिंग अरे ये क्या, ये एक्चुअली क्या है, तो ये क्या है, तो ये लेटेस्ट अराइवल्स है और ये टॉप ब्रांड्स है। तो अब अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 2 चीजें अवेलेबल है, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। तो जो राइट वाला है, अभी उसका कंफ्यूजन आपको कितना लगता है, अभी वो कम हो गया कंफ्यूजन, बट आपको क्या लगता है कितना हो गया होगा, जिसको हमने 3 चीजें उसके ऊपर अप्लाई की। पहली चीज हमने की फॉलो कन्वेंशन, दूसरी चीज की विजुअल हायरार्की, तीसरी चीज की ब्रेक स्क्रीन इनटू क्लियरली डिफाइन एरियाज। उससे पहले उसका कंफ्यूजन 8 था, तो अब कंफ्यूजन उसका कितना हो गया, तो सबसे ज्यादा एवरेज में आ गया है ओके 2। और ओके 50% लोगों ने 2 बोला है, वो थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है परसेंटेज, पर फिर भी हम ये पोल आपको देना है, पोल करके सबमिट करो उसको। तो कैन वी सी द रिजल्ट? या तो 2 है एवरेज जो आ गया है उसका। 2 कंफ्यूजन का मतलब क्या है, यूजेबिलिटी कितना हुआ, कैन एनीबॉडी टेल मी? 2 कंफ्यूजन है मतलब कितना यूजेबिलिटी हो गया आउट ऑफ 10? 8 यस यस यस। सो हमने अचीव कर लिया, कितना ड्राफ्टिक चेंज कर लिया, ओनली डूइंग 3 थिंग्स। ऑब्वियसली हमने अभी तक क्लाइंट से बात नहीं किया, बहुत सारे यूएक्स की चीजें करनी है, बट सिर्फ यूआई में सिर्फ ये 3 चीज करने से कितना चेंज हो सकता है चीजों में। तो ये 3 चीजें क्या थी, तो ये 3 चीजें थी, अगेन आई विल रिपीट। फर्स्ट था फॉलो कन्वेंशन, सेकंड था विजुअल हायरार्की, एंड थर्ड था ब्रेक स्क्रीन्स इनटू क्लियरली डिफाइन एरियाज। अब ये नाम आपको थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, बट किया क्या हमने फॉलो कन्वेंशन में, जो दूसरे ऐप करते हैं वैसा डिजाइन करो, दैट इज वन थिंग हम फॉलो। दूसरा विजुअल हायरार्की में देखो इंपॉर्टेंस वाइज, साइज वाइज कैसे अरेंज करेंगे, और तीसरा सेक्शंस डालो चीजों में। तो इन 3 तरीके से हमारा ऐप ये हो गया। तो अब क्या है हमारे पास, तो अब है हम एक चीज सीखने वाले हैं और एक ऐप का करने वाले हैं अभी। तो जो चीज आज हम सीखने वाले हैं उसको हम बोलते हैं लो फिडेलिटी वायर फ्रेम। हम इसको शॉर्ट में LFW बोलते हैं। तो हम स्टूडेंट से बोलते हैं आपने LFW डिजाइन किया क्या, तो लो फिडेलिटी वायर फ्रेम। लो फिडेलिटी वायर फ्रेम ये बहुत बहुत ही लो होता है, मतलब आप पेपर पे ड्रॉ करते हो, जहां पे इमेज होती है वहां पे आप एक बॉक्स ड्रॉ करते हो, दोनों क्रॉस देते हो। जहां पे आपको टेक्स्ट लिखना है, जैसे यहाँ पे CTA लिखा है, CTA का मतलब बटन होता है, वहां पे आप रीड मोर, बाय नाउ, जो कुछ भी है वो आप लिखते हो, हेडिंग्स आप लिखते हो बस, और बॉक्सेस ड्रॉ करते हो। इसको हम लो फिडेलिटी वायर फ्रेम कहते हैं। लो फिडेलिटी वायर फ्रेम आ ब्लैक एंड व्हाइट एंड सिंपल स्केच ऑन पेपर। जो UI एलिमेंट्स है, UI एलिमेंट्स मतलब क्या, बटन, हैमबर्गर मेनू, आइकन्स, ये बॉक्सेस में दिखाई देते हैं, सिंपल बॉक्स ड्रॉ करते हैं हम, कुछ डेकोरेट नहीं करते ज्यादा। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, एक लो फिडेलिटी आपने स्टार्टिंग में भी देखा है, इसके स्टार्ट में भी
ये देखा है आपने लो फिडेलिटी, तो उसका ही आगे जाके मीडियम होता है, उसका ही आगे जाके फुल होता है। तो अभी आपको क्या करना है, तो अभी आपको जो डेटा मैं देने वाला हूं या सामने स्क्रीन पे मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ, आपके स्क्रीन में राइट साइड में आपको कुछ डेटा दिखाई देगा। हेडिंग है शू फैक्ट्री, तो ऑब्वियसली ये शू का ऐप है। लेफ्ट में लिखा है वही प्रिंसिपल जो हम यूज करने वाले हैं, फॉलो कन्वेंशन, फॉलो विजुअल हायरार्की, ब्रेकअप स्क्रीन इनटू क्लियरली डिफाइंड एरियाज। तो ये राइट में जो डेटा दिया हुआ है वही डेटा यूज करके आपको ऐसा ही ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पे ड्रॉ करना यूजिंग पेंसिल और पेन। पेंसिल अगर आपको मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया आसपास तो पेन यूज करो, अदरवाइज आई विल सजेस्ट पेंसिल यूज करो। अब ये करने के बाद आप बोलोगे ये करके क्या होगा, तो ये करके आप व्हाट्सएप पे हमें डालो, तो उसके ऊपर मैं आई विल कमेंट ऑन योर डिजाइन एंड आई विल सजेस्ट समथिंग। और जिनका ये लो फिडेलिटी वायर फ्रेम मुझे पसंद आएगा, उसका वायर फ्रेम लेके मैं उसको एक्चुअल डिजाइन कैसे बनाएंगे, एक्चुअल डिजाइन कलरफुल, वो मैं सेशन आपका एक 15 मिनट का ले लूंगा। इफ आई लाइक समबडीज डिजाइन, तो आप ऐसा ही कुछ टाइम पास के लिए मत करो, सी दैट कि आप थोड़ा प्रोफेशनली इसको हैंडल करें। और इसको करने के लिए मैं आपको 10 मिनट्स में आपको देता हूँ। आप सबको पहले ये समझ में आ गया है क्या ये क्या करना है आपको? हेलो? यस सर। यस। सर आप हाँ बोलो। हाँ, तो ये जो दिया हुआ है इसको आपको एज अ मतलब एक मोबाइल स्क्रीन जैसा ऐसा बॉक्स बनाना है। उसके अंदर आप इसको कैसे रखोगे? तो शू फैक्ट्री आप कहाँ पे रखोगे? बैनर है, नीचे बैनर है, तो उसको आप कहाँ पे रखोगे? ये आइकन्स आप कहाँ पे रखोगे? ये सारी चीजें आपको दिखानी है एक पेपर पे ड्रॉ करके, जिसको हम बोलते हैं लो फिडेलिटी वायरफ्रेम। रूल्स क्या है? आप खुद का कंटेंट ऐड नहीं कर सकते, पहला रूल। मतलब आप कुछ खुद से नहीं बोल सकते कि मैं ये डालूंगा, क्योंकि वो नहीं। दूसरा, आप इसमें से कोई कंटेंट निकाल नहीं सकते। आप बोलोगे नहीं मेरे मेरे ऐप में बैनर नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये कंटेंट अप्रूवल है। अभी आपको इसका एक अच्छा वायर फ्रेम, अच्छा डिजाइन आपको बनाना है ऑन पेपर। गाइस ये असाइनमेंट आपको अभी करना है, और हाँ। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है उसके ऊपर आपको अपलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा, ये हमारे सर आपको ये फाइनल इसका आउटपुट कैसा दिखेगा वो करके दिखाएंगे। तो सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे है, कोई ऐसा है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है? सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे है। जो हमने एक ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किया, सारे अगर वहाँ पे है तो वहाँ पे पोस्ट करना है। अगर कोई नहीं है तो मुझे आप पर्सनली आपका नंबर शेयर करो, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ओके, क्योंकि इसके आगे ही ये जब आप करोगे तो उसके ऊपर आई विल टेल यू कमेंट्स। मतलब सी दिस इज असाइनमेंट, ये आप सही करो गलत, आपको जो समझ में आ गया वो समझ में आ जाएगा। और जो कोई करेगा उसका अगर जो अच्छा है डिजाइन, उसका मैं एक्चुअल डिजाइन करके आपको सॉफ्टवेयर में दिखाने वाला हूँ। सो आर यू इंटरेस्टेड? क्या सीरीज है? तो दिस इज ऑब्वियसली दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि पेपर पे तुमने पेन पे, बट अगेन वायर फ्रेम में दिखने के लिए कुछ होता नहीं है। ये एक वर्किंग स्केच है जिसको लेके हम आगे डिजाइन कर सकते हैं। तो अगेन इट्स क्वाइट क्वाइट गुड। सिर्फ ये शू फैक्ट्री जो तुमने लिखा ना एकदम ऊपर, और उसके नीचे जो लोगो के लिए आइकन रखा है, तो जनरली ऐप में है ना, ये नाम है ना, नाम यही लोगो होता है और एडिशनल कुछ नहीं होता। तो वो उस जगह पे वो नाम ही होता है। हाँ, दैट इज द ओनली थिंग। अदरवाइज दिस इज अगेन स्टनिंग, वेरी गुड। थैंक यू सर। ओके, तो हम इनमें से ही कुछ डिजाइन लेके, मुझे अभी ये बाकी के लोगों के 90% डिजाइन सेम लग रहा है इन लोगों के, और उनमें जो गड़बड़ है वो हम क्लियर करते हैं और हम इसको विल सी टू इट कि इसको हम कैसे डिजाइन करेंगे। तो फर्स्ट थिंग तो मैं इसको हाइड करता हूँ एंड आई विल गो टू फिग्मा। आप में से कितने लोगों ने सॉफ्टवेयर का नाम सुना है फिग्मा? मी सर मी सुना सर। है? सुना है? यस सर। ओके, और व्हाट यू थिंक अबाउट फिग्मा? आपने मतलब क्या सोचा है, मतलब फिग्मा कैसे होता है, क्या ऐसा यूज किया है कभी? नो सर। नो।
सो अभी आप अगर देखोगे ना, ये जो नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं ना, जैसे पहले फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर ये बेसिक सॉफ्टवेयर थे, या कोरल ड्रॉ, तो उनमें ही सब कुछ होता था। बट अभी जो लेआउटिंग के लिए, स्पेशली मोबाइल ऐप एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए, दो टॉप सॉफ्टवेयर्स है, एक XD और दूसरा फिग्मा। फिग्मा XD को कैच कर रहा है, आगे आगे आ रहा है। क्यों? मतलब XD भी यूज करते हैं, फिग्मा भी, बट फोटोशॉप इलस्ट्रेटर का यूज मोबाइल ऐप डिजाइन में बंद हो गया पूरा का पूरा। मतलब उसमें मोबाइल ऐप डिजाइन नहीं करते, तो उसमें क्या करते हैं, बैनर डिजाइन कर सकते हैं आप, लोगो आइकन डिजाइन कर सकते हैं, हाँ ऐसा कुछ इमेज एडिटिंग कर सकते हैं, बट लेआउटिंग उनमें नहीं करते। तो ये मेरा भी वायर फ्रेम आपके जैसा ही दिख रहा है आप लोगों को, है ना? यू एबल टू सी ना द स्क्रीन, आपके जैसा ही है ना, बहुत सारे लोगों जैसा, सिर्फ नेविगेशन ऊपर है। तो वही है, यही है लो फिडेलिटी वायर फ्रेम अभी। अब इसको हम हाई फिडेलिटी में कन्वर्ट करेंगे। फिग्मा में हम So I had a question. या यू शुड। Yeah, so which one is better, XD or Figma? अगर आप रियल काम कर रहे हो अगर इंडस्ट्री में, तो लोग बोलते हैं कि फिग्मा इज बेटर देन XD, क्योंकि आप डेवलपर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होते हो। बट XD एडोबे का टूल है, तो होता क्या है कि फोटोशॉप में आपने कोई डिजाइन किया तो XD में डायरेक्ट आता है, वो फिग्मा में लाने के लिए आपको बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है। ऐसा है कि आप XD में कोई इमेज है, आप फोटोशॉप में उसको एडिट करते हो तो XD में वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है वो। फिर तो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों के भी है, बट XD और फिग्मा यू कैन से 50-50% ये कर रहे हैं, UX UI डिजाइन में पॉपुलर है या यूजेबल है, या इंडस्ट्री उनको यूज कर रही है। टॉप लेवल जो इंडस्ट्री है, हम बोलेंगे कि क्या बोले, TCS डायरेक्ट ऐसा, तो वो फिग्मा को 60% देंगे और XD को 40% देंगे एडवांटेज। बी लेवल की जो कंपनी, जहाँ पे जनरली फ्रेशर जाते हैं, TCS में वगैरह हम थोड़ी देर के बाद जाते हैं कहीं पे एक्सपीरियंस लेने के बाद, तो वहां पे XD को और फिग्मा को 50-50% है। और आप अगर सी लेवल कंपनी में जाओगे तो वहां पे अभी भी फिग्मा इतना फेमस नहीं है, वहां पे अभी भी लोग XD बोलते हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि फिग्मा आ चुका है। ठीक है, तो हर एक के So, but वो एडवांटेज 10% एडवांटेज किस बात का है? फिग्मा का हाँ, वही है, वो डेवलपर के साथ कोलैबोरेशन, क्योंकि but सिर्फ direct developer collaboration as in like example कोलैबोरेशन what? मैं आपको बोलता हूँ, फिग्मा डायरेक्ट ब्राउजर में ओपन होता है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर। एक तो हाँ, फ्री है, that's एक तो it. फ्री है पहले तो, हाँ, हाँ। दूसरा आप वो डायरेक्ट ब्राउजर में ओपन होता है, तो अगर मेरा ब्राउजर का लिंक मैंने मेरे डेवलपर को दिया तो वो ऐसा नहीं बोलेगा अरे मैं अभी सॉफ्टवेयर कहाँ से इंस्टॉल करूँ, ये कहाँ से करूँ। फिग्मा में okay. अकाउंट, जैसे जीमेल में अकाउंट बनाते हैं, फिग्मा में अकाउंट बनाओ, आपको लिंक दिखाई देगा, क्लिक करो बैनर के ऊपर, उसको एक्सपोर्ट करो। XD also, I guess XD में भी, हाँ XD में भी है ऑप्शन, XD में भी है, बट XD इंस्टॉल चाहिए, पे फॉर इट। डेवलपर के पास इंस्टॉल चाहिए ना XD भी, अगर आपको XD की फाइल भेजनी है तो। नहीं वेब ब्राउजर में ओपन होता है, शेयर किया तो, बट एक ही इशू है कि दे जस्ट अलाउ वन डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड फ्री में, बट पेड में यूज होता है। पेड में वो तो XD और फिग्मा में वैसे एकदम चेंज नहीं है, बट XD ब्राउजर में रन नहीं होता खुद, फिग्मा खुद ब्राउजर में ही रन होता है। इट टेक्स मिनिमम रैम, आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट से उसको लेना देना नहीं, क्योंकि ब्राउजर है ना। बट XD के लिए यू नो ना, यू नीड टू हैव मिनिमम 6 to 8 GB रैम, आपका विंडोज अपडेट चाहिए और बहुत सारी चीजें है उसके लिए, तो ऐसा हम बोल नहीं सकते, एंगल है हर एक का। बट अगर आपको XD आ गया तो आपको फिग्मा भी आ गया, क्योंकि दे आर लुक लाइक। अगर आपको फिग्मा आ गया तो आपको XD आ गया, दे आर लुक लाइक, सिर्फ 10% का डिफरेंस है। या What about the plugins? बोथ आर हैविंग प्लगइन्स, फिग्मा में भी है, और बट फिग्मा प्लगइन्स के बारे में ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिग्मा के प्लगइन कोई भी डेवलप कर सकता है, और आप वो डायरेक्ट, XD के प्लगइन ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, वो एडोबे ही डेवलप करती है। थर्ड पार्टी So in the end ये एक ही इशू आ रहा है कि like which one do you prefer, which one do you start with, or which one do you get fixated with? नहीं, आपको दोनों भी आने चाहिए, ऐसा अभी जैसे हम बोलोगे ना कभी तो कि फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर जैसे पहले, वो बोलेंगे नहीं यार दोनों भी आने चाहिए, वैसा ही है ये, दोनों भी आने चाहिए, क्योंकि दोनों के कुछ वैसे भी डिफरेंस तो है नहीं, डिफरेंस है नहीं। तो आप कोई भी एक सीखो अच्छे से,
और दूसरे को सिर्फ मालूम कर लो कि ये होता है, तो भी आपका काम होगा। ओके किसी एक में एक्सपर्ट हो जाओ और दूसरा सिर्फ मालूम कर लो कि ऐसा होता है, तो आपको दोनों भी आ जाएंगे। ओके ओके। और सीखना है तो फिग्मा अच्छा है, फ्री है, ब्राउजर में ओपन होगा, सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है। है ना, टैब में ओपन करोगे, सपोज आपके पास लैपटॉप नहीं है, टैब में ओपन करोगे तो भी वहां पे भी आप एडिटिंग कर सकते हो। वही एडवांटेज है, तो वो है। तो अभी हम इसको हाई फिडेलिटी में करते वक्त 2-3 चीजें मैं करने वाला हूँ। मैं बैनर रेडीमेड लेने वाला हूँ। क्या चीजें मैं रेडीमेड लेने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ। बैनर आई एम गोइंग टू, और कुछ आइकन्स है जो मैं रेडीमेड लेने वाला हूँ, क्योंकि वो अभी हम डिजाइन यहाँ पे करते नहीं बैठ सकते यहाँ पे। वो कैसे करने हैं, क्या करना है, वो आप सॉफ्टवेयर जब सीखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, लेकिन अभी ऐप डिजाइन में होता क्या है कि कैसे करना चाहिए, कोई भी हो, फिग्मा हो, एक्सडी हो, शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत है वो है आपका एक नया फ्रेम बनाने से। अब नया फ्रेम पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आप सॉफ्टवेयर में इतना डिटेल, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत इजी होते हैं एक्चुअली, आपको डिजाइनिंग का चीजें बहुत सारी आनी चाहिए। फिर वो पूछेगा आपको कौन सा चाहिए, आईफोन, ये राइट साइड में आप देखोगे ना आईफोन के साइजेस है, देन गूगल पिक्सल 2, गूगल पिक्सल 2 एक्सेल और एंड्रॉइड करके लिखा हुआ है। ये जो एंड्रॉइड करके लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड साइज हम लेते हैं एंड्रॉइड का। अगर आप स्पेसिफिक, मतलब आप जब कंपनी में काम करते हो तो कोई तो कंपनी एक स्पेसिफिक लेते हैं कि चलो गूगल पिक्सल को स्टैंडर्ड समझ के हम डिजाइन करेंगे। फिर वो डिजाइन कोडिंग जब होता है ना तो परसेंटेज में होता है ना। वो पिक्सल आप डिजाइन पिक्सल में करते हो, कोडिंग परसेंटेज में होने से क्या होता है, वो थोड़ा सा जो होता है ना, कोई कोई मोबाइल छोटा है कोई बड़ा है तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता, वो ऑटोमेटिक फिट हो जाता है क्योंकि परसेंटेज में जाता है वो। तो हम ये एंड्रॉइड के साइज पे क्लिक करते हैं तो आ गया मेरे पास फ्रेम। अब यहाँ से मुझे शुरू करना है डिजाइन एक्चुअल, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बॉक्सेस है। अब इसके साइजेस क्या लेंगे हम, जैसे ये ऊपर का होता है इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। तो आप बोलोगे अभी ये ऐसा ही तुमने ड्रॉ कर लिया तो इसका कुछ तो फिक्स, यस एंड्रॉइड में इसका फिक्स साइज होता ही है। ये सब साइजेस आपको हमारा जो LMS है, LMS शायद इन लोगों ने आपको बताया होगा। नहीं सर, अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया। नहीं दिखा। तो LMS में हमने दिया हुआ है कि ये क्या स्टैंडर्ड्स होता है, तो आई एम जस्ट एडिंग। वैसे हर स्टूडेंट को एडमिशन के बाद अपना एक ID और पासवर्ड मिल जाता है। मैं मेरा पासवर्ड भूल गया था। हाँ ओके, मैंने पासवर्ड चेंज किया था तो ये नया पासवर्ड है मेरा। ओके, तो यहाँ पे आपको जो सेशंस मिलते हैं ना यहाँ पे, उसमें उस सेशंस में हमने इसके PDFs रखे हुए हैं साइजेस के। अभी आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि ये मेरा पार्ट मैं ओपन कर रहा हूँ, एडमिन पार्ट है, तो आपको इसमें बहुत सारी बट आपको ऐसा ये सब नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट सेशन दिखाई देंगे ऐसे। सेशन 1, फिर ये कोर्स मटेरियल, फिर उसका वीडियो सेशन। अगर आपने मिस किया कोई सेशन तो उसका वीडियो सेशन हमने रखा हुआ है जो आप देख सकते हो। अपलोड करने के लिए, आप अपने जो होमवर्क करते हो उसको अपलोड करने के लिए फैसिलिटी रखा हुआ है। रेफरेंस मटेरियल है और दूसरे स्टूडेंट ने कंप्लीट किए हुए प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं, तो ये सब आपके रेफरेंस के लिए है। तो मैं जा रहा हूँ, हाँ ये हमारा टॉपिक है मीडियम फिडेलिटी, और इसमें देखो मटेरियल डिजाइन लेआउट स्टैंडर्ड्स फॉर एंड्रॉइड। तो ये मैं ओपन करता हूँ, देखो ये क्या है, टॉप का जो स्टेटस बार है वो 24 साइज होता है उसका। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और हाइट में देते हैं 24। इसको हम कहते हैं पिक्सल परफेक्ट डिजाइन। फिर उसके नीचे एक पैच होता है जिसको हम ऐप बार कहते हैं, तो उसका कितना है
56। तो आप ऐसे रैंडम डिजाइन नहीं होता, और ये एंड्रॉयड और iOS के डिफरेंट साइजेस है, तो ये सब हम आपको कोर्स में सब सिखाते भी है, करके दिखाते भी है, और इसका चीट शीट भी देते हैं। चीट शीट मीन्स ये, इसको हम चीट शीट कहते हैं। चीट शीट मतलब जहाँ पे मतलब चीटिंग नहीं है। चीट शीट का मतलब होता है इन आवर टेक्निकल थिंग कि जहाँ पे आपको रेडीमेड चीजें दिखती है क्या होगा वो। तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। 2 आइकन के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, बटन्स के साइजेस कितने होने चाहिए, आइकन के आगे के स्पेस कितना होना चाहिए, हैमबर्गर मेनू अगर आप रख रहे हो तो स्पेसिंग कितना, ये पिक्सल परफेक्ट डिजाइन आपको करना पड़ता है। ये अगर रखना है तो ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, नेविगेशन बार से लेके सब। तो ये आपको डिजाइन में फॉलो करने होते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, फॉन्ट के साइजेस क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, यहाँ पे फॉन्ट का साइज, यहाँ पे फॉन्ट का साइज, लाइक दिस। ओके, तो ये हम फॉलो करते हैं जब आप एक्चुअल करते हैं। अभी हम इसको हाई फिडेलिटी में, ये 2 चीजें तो हमने की है, हम आगे अभी अपने हिसाब से करते हैं। अब इसको हमें कलर भी चाहिए, ब्रांड के हिसाब से हमें इसका कलर वगैरह भी लेना पड़ेगा। तो कलर लेते समय देयर आर 2 थिंग्स। ये जो टॉप का कलर होता है ना, वो थोड़ा डार्क यूज करते हैं। तो टू टेक अ कलर, मैं ये जो बैनर है उसमें से ही कलर लेता हूँ एक। तो बैनर को थोड़ा यहाँ राइट में लेके आता हूँ, टू टेक अ कलर फ्रॉम इट। कैसे लेंगे, तो ये कलर मुझे चाहिए, इसका डार्क लाइट कलर मुझे चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे कलर फिल है, क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ड्रॉपर है जिससे मैं कलर पिक कर सकता हूँ, मैंने कलर पिक किया। अब सेम इसके लिए भी मुझे कलर चाहिए वही, बट अभी क्या करता हूँ मैं, वही लेता हूँ कलर, बट ये कलर का मुझे लाइट वर्जन चाहिए। तो ये कन्वेंशन पार्ट है, और उसके नीचे ये मेरा ये बैनर वगैरह यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। अब इस ऐप बार में हम क्या रखते हैं, इसका साइज 56 है, तो इसमें हम रखते हैं ये सारी चीजें, जैसे ये हैमर। अब इसका साइज भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखो 24 इसका साइज, विड्थ एंड हाइट। इसका एक बॉक्स होता है, उसका एक साइज। अब मुझे जूम करना है, तो मैं यहाँ पे जूम का ऐसा टूल दिया नहीं है, कीबोर्ड पे Z है, उसको मैं होल्ड करता हूँ तो जूम का टूल आ गया। तो मैं इसको जूम करता हूँ, इसको यहाँ पे रखते हैं। अभी मैं पिक्सल परफेक्ट अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इसको 2 घंटे लग जाएंगे करने में। तो बट मैं जनरली आपको ये कैसे दिखेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, और कलर वगैरह कुछ चीजें हम चेंज कर पाएंगे इसमें से। इसका जो मार्जिन होता है, लेफ्ट राइट या ऐसा कुछ मार्जिन छोड़ना है, तो यहाँ पे हम देखो, अभी मैंने इसको ऊपर सेलेक्ट किया, तो उसके ऊपर के ऑप्शन हमें आ जाएंगे, इफेक्ट्स एंड अदर थिंग, फिल, स्ट्रोक, लेयर, लेयर ग्रिड। तो ग्रिड मुझे चाहिए, या क्लिक करते हैं तो देखो ग्रिड आ गया। अब ये ग्रिड का साइज जो है वो फिक्स होता है, जनरली 8 पिक्सल का एक ग्रिड होता है। तो वो ग्रिड अगर हमें मिलता है तो अकॉर्डिंगली हम सारी चीजें अरेंज करते हैं। अब ये ब्लैक हो गया है, तो आइकन्स को हम वाइट कर देते हैं। ये जो आइकन्स है, अगर ये आइकन्स आप कहाँ से लाते हो फिग्मा में, तो वो जो अभी somebody was asking प्लगइन, तो फिग्मा में प्लगइन है, प्लगइन में है मटेरियल डिजाइन आइकन। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ही पॉपअप होता है, मुझे कौन सा आइकन चाहिए, तो आइकन में यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, और वो आइकन मैं यहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ। सपोज ये मुझे फेवरेट का आइकन चाहिए, तो क्लिक कर दिया, ये आइकन आ गया। ये ऐसा नहीं है वो सॉफ्टवेयर में जाओ, वहां से एक्सपोर्ट करो, यहाँ पे इंपोर्ट करो, वो इमेज आ गया, तो इसका बैकग्राउंड का क्या होगा।
कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट आ गया है। यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं इसको आगे जाके हम। फिर इसके नीचे हम क्या रखते हैं, यू पीपल, आपको ये दिखाई दे रहा है ना, और मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैं अकेले ही बोल रहा हूँ। हेलो, यस सर। यस ओके, 2 3 4 4 लोग, और सब माइक बंद करके बैठे हैं। आपको आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना लोगों को? आना है सर। हाँ, और आपका कुछ इनपुट है तो भी आप मुझे दे सकते हो कि ये कलर मत यूज करो सर, ये खराब दिखता है। तो मैंने सिर्फ बैनर जो मेरे पास था रेडीमेड, उसको उसका कलर उठा के मैंने डाल दिया वहां पे। अब एक चीज एंड्रॉयड में डिफरेंट होती है और iOS में डिफरेंट होती है। हम ऐसा कि एंड्रॉयड में जो नेविगेशन होता है ना, उसमें से कोई तो एक पार्ट एक्टिव होता है। उस एक्टिव पार्ट को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसी को ही थोड़ा, ये यहाँ तक ऐसे नीचे आ सकता है, और ये टेक्स्ट को भी मैं, टेक्स्ट टाइप कैसे करते हैं वो भी मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारा टेक्स्ट यहाँ पे रेडी रखा है, क्योंकि इतना सारा टाइप करते बैठूंगा तो अपना टाइपिंग में ही टाइम चला जाएगा। दैट ऑल्सो आई विल शो। बट होता क्या है यहाँ पे ना कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी कौन सा क्या दिखाना है आपको, कि अभी जो ओपन है वो वुमन का सेक्शन ओपन है, तो उसके नीचे एंड्रॉयड में एक ट्रेंड है कि उसके नीचे एक पैच डालते हैं। समझने के लिए कि ये ऑन है। अगर ये मैन का सेक्शन में है तो ये यहाँ पे आएगा जब आप टैप करोगे तो। तो इससे क्या समझ में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं वेयर एम आई। यूजर को समझ में आता है कि उसने कहाँ पे टैप किया है, तो वो समझ में आता है। ये एक एंड्रॉयड। iOS में क्या करते हैं मालूम है? iOS में अलग होता है। iOS में हम पैच वर्क करते हैं, जैसे इसको एक बॉक्स को अलग डिफरेंट रंग देते हैं, ऐसे करते हैं हम। iOS में कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा राइट क्लिक करता हूँ और ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ। ये सारे जो इफेक्ट्स है ना, ब्रिंग टू फ्रंट करना वगैरह वगैरह, ये हमारे बेसिक सॉफ्टवेयर में जैसे होते हैं वैसे ही है, इसमें कुछ और चेंज कुछ ऐसा नहीं है दूसरा। इसको मैं थोड़ा डार्क करता हूँ, और इसको मैंने ब्रिंग टू फ्रंट किया था। ओके, ब्रिंग टू फ्रंट, ओके। ये जो है ना, ये यहाँ पे रखते हैं। आप अगर देखोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा इमीडिएटली। इसको हम रिवर्स इफेक्ट कहते हैं। iOS में ऐसा इफेक्ट यूज करते हैं, बट हम एंड्रॉयड में ऐसा यूज नहीं करते। हम एंड्रॉयड में नीचे एक लाइन देते हैं, उसके कंट्रोल माइनस किया मैंने, इसके नीचे जाएगा बैनर हमेशा। अब इसके नीचे ये बाकी की चीजें जाएंगी, बट वो फाइनल लेआउट में उनको अरेंज कैसे करेंगे, तो उनको अरेंज करने के लिए व्हाट वी डू इज हम प्रॉपरली उनको डिफाइन करते हैं। जैसे अब यहाँ पे हमें ये जो ऑप्शन है सिलेक्ट बाय ओकेजन, वो नीचे देना है। तो पहले ये सिलेक्ट बाय ओकेजन मैंने यहाँ पे ले लिया। इसका फॉन्ट साइज हमें बहुत कम करना पड़ेगा, बिकॉज 24 इज नॉट गुड। 20 माइट बी ओके। अब मैं जो बोल रहा हूँ 20 विल बी ओके, तो यूल से आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो इसका स्पेसिफिक रेंज होता है फॉन्ट का, कौन सा फॉन्ट, उसके साइजेस, उनका स्टाइल, मतलब पहला टेक्स्ट कैपिटल रखना, ये सब डिफाइन किया हुआ है। अगर आपको प्रॉपर डिजाइन करना है तो आप ये कर सकते हैं। अब इसमें मुझे क्या करना है, उसमें मुझे 4 बॉक्स ड्रॉ करने हैं, तो मैं बॉक्स लेता हूँ।
ये मेरा एक बॉक्स हो गया। अब ये बॉक्सेस को मैं कलर देता हूँ। कलर में यहाँ से लेता हूँ, बट हम एक ही कलर में ऐसा लगेगा। और इसके अंदर मैं ये टेक्स्ट डालता हूँ और इसको हम जूम टूल में, जूम कीबोर्ड पे Z है, उसको होल्ड करता हूँ और इसको जूम करता हूँ। तो अभी टेक्स्ट में जाते हैं। टेक्स्ट टूल लेते ही देखो अपने कर्सर जैसा ही कर्सर आता है, जैसे हम करते हैं वैसे ही। फॉर्मल शूज, अब इसका अलाइनमेंट सेंटर, इसको कलर वाइट क्योंकि उसके ऊपर है, और फिर ये एरो सेलेक्ट करो। एक को कर लिया तो ऐसे दोनों भी सिलेक्ट करो, अल्ट होल्ड करो और ड्रैग करो। अब बीच में देखो आपको स्पेसिंग काउंट होता है, कितना है, 18 है, 12 है, तो आपको कितना रखना है। तो 12 अब मैंने काउंट किया, तो अभी हमेशा हम 12 रखेंगे, है ना। तो अभी इसमें भी देखो तो और इनके टेक्स्ट बदलने पड़ेंगे ऑब्वियसली। फॉर्मल शूज के बाद वेडिंग शूज है, तो डबल क्लिक करते हैं। वेडिंग हो गया, फिर पार्टी शूज है, और फिर है कैजुअल। तो ये एक हो गया। उसके बाद क्या है हमारा टाइप ऑफ शूज। अब टाइप ऑफ शूज में हमें बहुत सारी ये करना है। तो ये एक बार एक साइज डिफाइंड हो गया ना, तो वही साइज हम यूज करते हैं और टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, Ctrl+C, और यहाँ पे Ctrl+V। तो नहीं, साइज मुझे इसका क्या साइज हमने लिया था 20, तो इसको भी मैं 20 ले। फॉन्ट अगर आप स्पेसिफिक देखोगे तो फॉन्ट अगर आप राइट में आप अगर इससे देख रहे हो मोबाइल से, तो आपको रोबोटो फॉन्ट बाय डिफॉल्ट आता है। अगर आप एंड्रॉयड का कर रहे हो तो रोबोटो इसका डिफॉल्ट फॉन्ट है। अब iOS में हम सैन फ्रांसिस्को यूज करते हैं फॉन्ट। टाइप ऑफ शूज में मुझे 2 बॉक्सेस ही चाहिए, तो मैं यहाँ से लेता हूँ। एक मिनट, मैं जूम करके फिर से जूम माइनस करता हूँ और इस पे आता हूँ। तो अभी 2 बॉक्स चाहिए मुझे। ये हम थोड़ा ऊपर भी ले सकते हैं, कि हमारा कंटेंट हमें अभी, जब भी आप हेडिंग देते हो तो एक और चीज है, ये हेडिंग इसके पास रखना है, इसके बीच में स्पेस होना चाहिए इन दोनों के, क्योंकि इसका नहीं है, यही समझ में आना। ये स्पेसिंग है वो डिजाइन का काम करता है। इसको मैं, ये कलर थोड़ा ज्यादा ही ब्राइट है, सो थोड़ा लाइट पे आता है। नहीं होगा ये इसको सूटेबल, ऐसा लग रहा है। मैं इसको, हाँ ये कलर उसको सूट हो रहा है।
येलो बहुत ही ज्यादा ब्राइट लग रहा था वहां पे। तो बट ये कलर के लिए ना आपको बहुत सोचना पड़ता है, ऐसे लास्ट मिनट में कोई डिसीजन हम कलर का नहीं ले सकते। तो बहुत पहले से ही आप कलर के बारे में सोचते हो, डिजाइन करते समय ऐसा एंड में नहीं सोचते। अब टाइप ऑफ शूज में मेरे पास क्या है, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये 2 आइकन्स। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस। सर इसमें जो मतलब जो हेडिंग्स जो लिखी है, टाइप्स ऑफ शूज और सेलेक्ट बाय ओकेजन, तो इनका जो अलाइनमेंट है, जैसे नीचे जो आपने टाइप्स ऑफ शूज लिखा है उसके नीचे जो बॉक्स लिखा है वो टी से एकदम अलाइंड आपने बनाया है, और ऊपर जो सिलेक्ट बाय ओकेजन है उसमें जो नीचे बॉक्सेस हैं वो एज टू एज पूरा टच कर रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, वो क्या है कि ये जो साइज है ना, इसका साइज है ना, पहले जी बॉक्स का मुझे थोड़ा छोटा लेना चाहिए था ओके ठीक है, तो मतलब मैं बस। यही पूछ हाँ रहा था कि नहीं नहीं, वो ये अलाइनमेंट वो सब है ना, वो सब मेजरमेंट है उसमें। ओके यहाँ से 16 पिक्सल छोड़ना ही है। ओके ओके ये सब है ना, मतलब ये बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, ये जो बॉक्स है ना नीचे का, मैंने वुमन के नीचे, उसका ओके हाइट कितना होना चाहिए, इसके भी स्पेसिफिकेशंस है। ओके तो अगर वो आप फॉलो करते हो तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट देन आपको वो सब देख के सोच के करना पड़ेगा। ठीक है ओके हाँ, थैंक तो करेक्ट है व्हाट यू आर सेइंग कि वो वहाँ पे अलाइन नहीं हुआ। तो यहाँ पे टाइप ऑफ शूज में ये शू टाइप है और ये हील टाइप है, जस्ट एज अ डिजाइन हम बोल रहे हैं। और नीचे टॉप ब्रांड्स में अगेन इसका फॉन्ट का साइज हम 20 करते हैं। अब हमारे पास टॉप ब्रांड्स है, ये 4। इनको अलाइन वगैरह करने के सारे कमांड्स है यहाँ। कुछ यहाँ ऊपर देखो आप, ये अलाइन मिलाइन करने के सारे कमांड्स है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अलाइन करने के लिए एवरीथिंग इज अवेलेबल। बट वो इतना डिटेल में अभी हम इसमें नहीं जा सकते क्योंकि इतना टाइम हम इसमें नहीं कर सकते। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक इसको मैं सेंड टू बैक करता हूँ और इसका कलर मैं निकाल देता हूँ। सपोज वी डोंट वांट कलर, तो कलर निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे ना क्लिक करेंगे तो निकल जाता है। एंड स्ट्रोक चाहिए तो ये प्लस पे क्लिक करेंगे राइट साइड में, तो स्ट्रोक आ गया। तो स्ट्रोक कौन से कलर का चाहिए, तो थोड़ा लाइट कलर का स्ट्रोक मुझे चाहिए। तो ये अब इसके साइजेस हमें ये थोड़ा बड़ा हो गया है मेरे हिसाब से। तो हाँ, ये होल हो गया है सर्कल से ज्यादा, इसलिए गड़बड़ हो गया। हम प्रॉपर सर्कल ड्रॉ करते हैं। प्रॉपर सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें शिफ्ट होल्ड करना पड़ेगा, देन यू विल गेट अ प्रॉपर वन। हाँ, और फिर अगेन वही फिल नहीं चाहिए, स्ट्रोक चाहिए। स्ट्रोक का कलर थोड़ा लाइट करते हैं और कंट्रोल माइनस करते हैं, तो ये आगे के डिलीट करते हैं क्योंकि करेक्ट नहीं है, और इनको हम करेक्टली एडजस्ट करते हैं। फॉन्ट के साइजेस हमें वैसे एडजस्ट करने पड़ेंगे, फॉन्ट के साइजेस थोड़े छोटे करेंगे। बट जब हम ये मूव कर रहे हैं तभी आप देखो कि ये अलाइनमेंट दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। जैसे अभी ये सभी फॉन्ट्स के साइजेस में एक साथ सिलेक्ट करता हूँ और इनको मैं 14 करता हूँ और उनको उसके अंदर रखने का ट्राई करता हूँ। तो अभी भी ग्रिड ऑन है, तो ग्रिड यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने लेआउट में कुछ ग्रिड ऑन किया था, ये सब। हाँ, लेआउट ग्रिड, तो यहाँ पे क्लिक करते हो ग्रिड निकल जाएगा, तो बीच में के लाइन निकल गए। ये है आपका फाइनल लेआउट, ऐसे बनता है। बट आपके पास अगर दो लेआउट है सपोज, तो आप इनको कनेक्ट भी कर सकते हो इसमें। जैसे यहाँ पे यू वांट टू नो हाउ टू कनेक्ट टू स्क्रीन्स। आप में से कितने लोगों को मालूम करना है कि 2 स्क्रीन को कैसे कनेक्ट करते हैं फिग्मा में? तो क्लिक करके दूसरा स्क्रीन आएगा। हेलो, सर आई वांट टू नो। यू वांट टू नो, तो वो सिर्फ आपको ही मालूम करना है, बाकी किसी को नहीं करना है।
बाकी Sir, I सब want to know also. सब माइक म्यूट करके बैठ गए। No, हेलो, sir, please. और किसको देखना है कि अभी हम दो स्क्रीन कैसे कनेक्ट कर सकते हैं फिग्मा में? हेलो, 2-3 लोग ही हो क्या? अरे सर आप बताओ, हम सुन रहे हैं। हाँ मालूम है, बट ऐसा मुझे कैसे समझेगा? बाकी हाँ वो भी है, पॉइंट हाउ है। आई विल कम टू नो ना? आप म्यूट यस पे यस हो सर। तो मैं समझता हूँ बीच में लोग सो गए सब। आई नो आप नहीं सोए हो, बट वो कुछ आवाज नहीं आता है। हम इसमें नहीं है ना, हम ऑनलाइन क्लासरूम में है, तो बीच बीच में पूछना पड़ता है ऐसा, अदरवाइज कैसे होगा? प्रोटोटाइप पे क्लिक करते हैं। ये 2 स्क्रीन अभी मेरे पास है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। ये 2 स्क्रीन है, इसमें हम कुछ तो एक डिजाइन बना देते हैं फॉर अ चेंज। ये एक बटन है करके। अब जब हम प्रोटोटाइप में जाते हैं, अभी हम डिजाइन में थे डिफॉल्ट, क्लिक करो, यहाँ पे एक लाइन आता है, ड्रैग करो, कनेक्ट हो गया स्क्रीन। इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स, बहुत कुछ है, अभी हम इतना ही देखते हैं। क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको प्ले का बटन मिलेगा ऊपर, ट्रायंगल, क्लिक करो। ये अभी रेंडर हो रहा है, इट विल टेक अ मिनट और समथिंग। हाँ, तो आप ये देखो मोबाइल के साथ दिखाई दे रहा है, क्लिक करोगे दूसरा स्क्रीन आ गया। नाउ इट लुक लाइक अ ऐप मोबाइल के अंदर, है ना? यस, ओके। तो ये आपका हो गया प्ले। तो अभी आपको डिजाइन जब करना है तो डिजाइन में वापस आना है, जब आपको कनेक्ट करना है तो प्रोटोटाइप में जाना है, जब आपको इसको शेयर करना है, कुछ और कोडिंग बीडिंग देखना है तो वो भी सब है। हाँ, इसमें आप क्लिक करते हो तो इसका CSS कोड मालूम पड़ता है यहाँ पे, इसका कलर का कोड आ गया, इसका विड्थ हाइट आ गया। तो मतलब ये बहुत डिटेल में है। हम यहाँ पे आते हैं, तो दिस इज हाउ यू कैन, पहले तो आप कंफ्यूज लेआउट को यूजेबल बनाते हो, लो फिडेलिटी वायरफ्रेम बनाते हो, और फिर यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर, आप XD, फिग्मा, आप फोटोशॉप भी यूज करो, वी डोंट माइंड, आप इलस्ट्रेटर भी यूज करो, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फोटोशॉप में ये सब करना। इसमें ये 2 मिनट, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही उसी लिए बनाए फॉर डिजाइनिंग दिस मोबाइल ऐप। आई थिंक इफ यू हैव जैन सर, हेलो। यस यस। हाँ, so this is what we were having for you today, मोबाइल ऐप का। इसमें तो आपको और कुछ क्वेश्चंस है कोर्स के बारे में वगैरह तो आप पूछ सकते हो। So please stop your screen, sir. हाँ, या आई एम डूइंग Thank दैट। you. One minute.